हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक व्यास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल व्यास विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम सबसे पहले राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। वो जो हमने पढ़ लिया है उसमें एक छोटा सा टॉपिक अपना रह रहा है, वो भी हम साथ में कर लेंगे। आज हम नई हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में कला और संस्कृति, कल्चर को। कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हर एग्जाम में कल्चर से पूछे जाते हैं। और हम सबसे पहले इनको ट्रिक्स के माध्यम से, जो सबसे टफ टॉपिक हैं, जो लोग बोलते हैं कि टफ है, उन सबको हम सबसे पहले हमारे ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में उसको याद कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कल्चर के। अभी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है आज का राजस्थान का साहित्य। साहित्य के अंदर बुक्स वगैरह सभी लोग ये बोलते हैं कि याद नहीं होती, या अपने एक बार याद भी कर लिया कैसे तो भूल जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनको ट्रिक्स के माध्यम से साहित्य की सारी बुक्स, और आप देखेंगे हम बहुत ही कम समय में हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। आपसे जिस तरह आपका हमारे को प्यार मिल रहा है, आपके हमने बताया आपने हमारे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए, उसी पे हम बना रहे हैं। जैसे कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, आपका हमारे प्यार इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, अपने सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर करें। नया नया अपना चैनल स्टार्ट हुआ है, तो हम चाहते हैं आप सभी इसको अपना प्यार प्रदान करें और इसी तरह अपना सहयोग हमारे पे बनाए रखें, और आपका इसी तरह हमें साथ मिलता रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का साहित्य। साहित्य मतलब हम बात कर रहे हैं साहित्य की, तो इसमें बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से राजस्थान की साहित्य स्टार्ट हुआ। देखो, ऐसा है कि संस्कृति का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है साहित्य में, कि हमें पता कहाँ से पड़ता है कि क्या है, किसने कौन सी लिखी है, किस तरह राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, राजस्थानी भाषा में कौन कौन से साहित्यों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से इसके लेखक हैं, ये सब हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्या है, सभी को याद नहीं होता जल्दी से, और आज हम इसको देख रहे हैं साहित्य का। साहित्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका विकास देखते हैं। राजस्थान के जब हम मैप की बात करते हैं, तो राजस्थान का मैप देखो आप, इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का राजस्थान का मैप है, जिसमें से अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं राजस्थान के मैप के, तो हम बात करेंगे इसके मैप के दो पार्ट करें तो हम, एक इसके पार्ट हो गया, इस वाले को बोल देंगे हम, ये क्या है, पूर्व की तरफ, तो इसको बोल देंगे पूर्वी राजस्थान। पूर्व है तो ये पूर्व वाला पार्ट हो गया, तो ये पूर्व वाला पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम वाला पार्ट। ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये वाला पूर्व और ये पश्चिम। तो जो पूर्व की तरफ जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी का विकास हुआ है साहित्य का, वो है पूर्व में जो इसका रूप है उसको बोलते हैं पिंगल। क्या बोलते हैं, पिंगल। कैसे याद रखेंगे अपन, पैसे पूर्व और पैसे ही पिंगल। और ये पश्चिम वाला जो साहित्य है इसको बोल देंगे हम डिंगल। दो तरह के हमारे राजस्थान के साहित्य के दो पार्ट हैं, एक है पिंगल, एक है डिंगल, साहित्य के रूप हैं ये। तो हमारे डिंगल कहाँ पे बोली जाती है और पिंगल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो आप याद रख लो, पैसे पूर्व और पैसे पिंगल। तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है अपने पिंगल, और पश्चिमी राजस्थान में हम बोलेंगे डिंगल। देखो हमने इसका लिख रखा है, पहली बात तो ये रही, पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाती है, साहित्य का रूप है, और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है डिंगल। अब देखो आप, इसमें पूर्व है तो यहाँ पे क्या पड़ता है अपना यूपी, मतलब ब्रज क्षेत्र, यूपी के पास वाला एरिया, मतलब ब्रज वाला एरिया। ब्रज वाला है तो इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ेगा पूर्व में, ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का क्या पड़ेगा, प्रभाव। और आप जानते हैं ब्रज है, और ब्रज में क्या होती है हमारी राधा रानी, है ना, गोपियां, तो ये सब चीजें हैं। तो प्रेम की बात तो यहाँ पे आ ही रही है, तो प्रेम की बात है तो अपन बात करेंगे यहाँ पे किस रस का प्रयोग है, यहाँ पे श्रृंगार रस का। कैसे रस का है, श्रृंगार रस का। और इसमें देखें अपन तो यहाँ पे पड़ता है अपने गुजरात की सीमा लगती है यहाँ से, तो गुजरात की सीमा लगती है, इसलिए इस भाषा पे प्रभाव है गुजराती भाषा का। मारवाड़ के लोग होते क्या है, वीर। मारवाड़ के कैसे याद रख लो, वीर। वैसे देखो नाम ही क्या है, मारवाड़। मारवाड़, जब हम बात ही कर रहे हैं मारवाड़ की, तो मार है, मारने का काम कौन करेगा किसी भी को भी, वीर, है ना, वीर करेगा। तो वीर से आप याद रख लेंगे ये, ठीक है बात। तो मार से वीर, तो वीर रस की प्रधानता होगी अपने डिंगल वाले में, मतलब पश्चिमी राजस्थान में वीर रस का प्रधान होगा। अच्छा, ये दो तरह की अपने यहाँ पे जातियां हैं, मतलब जो अपन बात करें, ये साहित्य का ज्यादातर निर्माण करती हैं या इनके ऊपर काम किया है। एक है चारण, एक है भाट। आप लोग, अपन लोग हैं कहाँ पे, अपन बात करें जयपुर की तरफ, क्या इस साइड की, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या है, भाट वगैरह, है ना। तो भाट वगैरह का यहाँ पे है, तो ये जरा देखो, इनका भट्ट कवियों, भाट या भट्ट कवियों की अधिक रचनाएं इसमें लिखी गई है। जैसे पृथ्वी भट्ट ने लिखी है, चंद्रप्रदाय इनका पूरा नाम था, पृथ्वीराज रासो, और इन्होंने लिखी है जैसे चारण साहित्य। और चारण होते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कौन रहते हैं ज्यादातर, चारण। पश्चिमी राजस्थान में कौन है, चारण। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में चारण है, और भाट कहाँ पे है, भट्ट कहाँ पर है, अपने इधर। ठीक है, तो चारण है पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए चारण साहित्य का अधिक सृजन हुआ है, जैसे बाकी दास की रचनाएं। एक है इसमें रचने का नाम है वेली किशन रुक्मणी री। क्या नाम है, वेली किशन रुक्मणी री। देखो अपन को याद ये करना है कि बुक्स और उनके ऑथर, उनके राइटर कौन है वो। देखो यार क्या नाम है,
किशन और रुक्मणी, जब किशन और रुक्मणी दोनों आ जाएंगे, किशन और रुक्मणी दोनों हैं, तो इनका क्या होगा? पृथ्वी पे राज। पृथ्वी पे राज किसका होगा? किशन और रुक्मणी का, क्योंकि देखो राधा तो उनकी क्या है? प्रेमिका, और पत्नी कौन है? कृष्ण की, रुक्मणी। तो रुक्मणी और किशन दोनों आ गए तो उनका क्या होगा? पृथ्वी पे राज। तो हम याद रखेंगे इसको पृथ्वीराज राठौड़। गाइज इसकी आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम इसमें डालते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। व्यास विद्यापीठ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो हमने ये बात करा कि दो तरह की हमने बात करी, पिंगल और डिंगल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी राजस्थानी भाषा का विकास, कि कैसे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे गुजरी अपभ्रंश से, फिर आएंगे प्राचीन राजस्थानी, फिर आएगा प्राचीन के बाद मध्यकालीन वाली, फिर आ जाएगा आधुनिक राजस्थानी। तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है गुजरी से स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट हुआ है गुजरी अपभ्रंश से, तो ये कब है? 11वीं से 13वीं शताब्दी। कोई भी काम स्टार्ट होता है अपने राजस्थान में, शुभ अंक क्या मानते हैं? 11, 11 से स्टार्ट है, तो 11 से 13वीं शताब्दी। फिर आएंगे प्राचीन, प्राचीन हो जाएगा 13 से 16वीं शताब्दी। फिर मध्यकालीन, इसके जैसे 16 के जैसे स्टार्ट हो रहा है 18, और 18 के बाद अपने आ जाएगी आधुनिक राजस्थानी। ठीक है, आधुनिक राजस्थानी में इसके ऊपर काम हुआ। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम। पहला हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले प्राचीन काल की। प्राचीन काल मतलब वीर गाथा काल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वीर गाथा काल। ये स्टार्ट हुआ था 1050 से 1450 ईस्वी में। ये ज्यादा अपने काम की बात नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा बहुत इसको भी देखेंगे ताकि अपन को ये आइडिया रहे कि किस तरह हमारी राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। निरंतर इस वक्त क्या होता है? देखो नाम ही क्या है? वीर गाथा काल। तो इसमें क्या वीर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि भारत पर क्या हो रहे हैं? निरंतर पश्चिम से आक्रमण हो रहे हैं। मतलब पीछे अपने भारत, अगर बात करें हम ये वाला भारत का पार्ट लें, तो इधर की तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जब आक्रमण होंगे तो क्या लड़ाई वगैरह होंगी, तो वीरता का इसमें परिचय देंगे, तो वीर गाथा काल बोलते हैं इसको। इसमें श्रीधर व्यास ने लिखी थी एक रचना का नाम है रणमल छंद। क्या नाम है? श्रीधर व्यास ने कौन सी रचना लिखी है? रणमल छंद। अपन को क्या करना है? ये याद रखना है। आपसे कोई पूछे कि रणमल छंद के रचयिता कौन है, देखो आप ये देखो क्या नाम है? रणमल छंद। देखो रणमल, हम ट्रिक्स देखेंगे निमोनिक्स जो हमारी वर्ड से मिलते जुलते हैं, निमोनिक्स के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें अलग से ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़े। देखो रणमल छंद, रण में क्या करते हैं? हम किसी को भी पटक देते हैं, है ना, पटकने को बोलते हैं धरना। तो देखो श्रीधर व्यास, नाम क्या है? श्रीधर व्यास। तो श्रीधर व्यास ने, धर से अपन याद रख लेंगे, धर देंगे अपन, क्या करेंगे? रण में किसी को भी पटक देंगे, मतलब धर देंगे। तो श्रीधर व्यास ने लिखा है रणमल छंद। श्रीधर व्यास ने क्या लिखा है? रणमल छंद। इसी तरह हम बात करें पूर्व मध्य काल के अंदर, इसके अंदर क्या था? लड़ाई वगैरह हो गई उनकी, वीर गाथा काल खत्म। तो इसके बाद में अपन कहेंगे भक्ति का काम आया, फिर भक्ति काल की स्थापना हुई। भक्ति काल की जब स्थापना होगी तो हम देखेंगे इसमें युद्धों में धर्म संस्कृति इनका प्रभावित होगी। इसमें अलग अलग रचना करेंगे। जब भक्ति काल में दादूपंथी, राम स्नेही, अलके संप्रदाय आदि, दसनाती वगैरह सब तरह के, मीराबाई, सब तरह अलग अलग अपनी रचनाएं करेंगी। इसी में पूर्व मध्य काल में अपन ने जैसा देखा था अभी, वेली किशन रुक्मणी री, है ना, ये अपनी इसकी स्थापना हुई थी। किसने कही थी? किशन और रुक्मणी दोनों आ गए तो अपने क्या था? पृथ्वी पे राज होगा इनका, पृथ्वीराज राठौड़। इसमें क्या आता है? एक राइटर है सायाजी झूला, सायाजी झूला, ठीक है। इसके अंदर आप इनको याद रखना, सायाजी झूला से अपन इसको तरह ऐसे देख लेंगे थोड़ा सा। सायाजी झूला की बात करें अपन, तो देखो अपन बोल रहे हैं शाम के टाइम पे झूला। देखो सायाजी को बोल देंगे अपन शाम, शाम मतलब साया, शाम का टाइम है, तो शाम का जो टाइम है तो उसको बोलते हैं अपन शाम, ठीक है। सायाजी झूला से हम लिख लेंगे शाम का टाइम है। और शाम के टाइम पे क्या होता है? अपन बोलते हैं किसी को भी कि भाई झूला झूले मत, शाम का टाइम है तो झूला मत झूले। सायाजी झूला से बोल देंगे हम शाम का टाइम है झूला मत झूलो। गांव की तरफ आज भी बोलते हैं कि शाम के टाइम पे झूला मत झूलो। इसका कारण कुछ भी हो, अलग अलग बताते हैं, लेकिन अपन इसको याद रखेंगे शाम के टाइम झूला मत झूलो, क्योंकि क्या होता है? नाग आ सकता है। नाग जो होता है शाम के टाइम बाहर निकलते हैं, तो अपन देख लेंगे शाम के टाइम झूला मत झूलो क्योंकि नाग आ सकता है। तो नाग, दमन, और एक और इसमें है साथ में, बुक का राइटर का नाम है, बुक है रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, ठीक है, रुक्मणी हरण। नाग दमन साथ में है रुक्मणी हरण, कि भाई आप है ना शाम के टाइम पे आप क्या मत करो? झूला मत झूलो। सायाजी झूला से याद रखेंगे हम, क्यों? क्योंकि नाग आ जाता है शाम के टाइम झूले के आसपास। तो नाग दमन, एक है साथ में हरण। किसी भी लड़की का, जैसे मान लो अपन अंधेरा होता है तो अपन, कोई भी घर वाले डरते हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई पकड़ के नहीं ले जाए, इस तरह की बातें हम बस सिर्फ याद करने के लिए देखेंगे हम। तो उसका हम बोल रहे हैं कि रुक्मणी नाम की है तो उसका हरण नहीं हो जाए। तो शाम के समय झूला मत झूलो, एक तो नाग का खतरा है, एक कोई आपको हरण निकल ले, कोई पकड़ नहीं ले, तो रुक्मणी हरण याद करो। देखो एक बार सायाजी झूला से याद करा हमने दो नाम, एक तो है नाग दमन, दूसरा है रुक्मणी हरण। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा ये। इसके बाद हम बात करें उत्तर मध्यकाल, जिसके अंदर बात करें श्रृंगार रस की, है ना। ये श्रृंगार रस की जब बात करेंगे हम 1050 से 1850 तक, राजस्थान के शासकों साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया गया इसमें, है ना। और अलग से इसमें जैसे एक नाम है इसमें, कवि ने लिखी थी, कवि का नाम है मनछाराम,
देखो कवि का नाम क्या है, मंछा राम। उसकी मंशा क्या है, कवि का मंशा ही देखो नाम में क्या है, मंछा राम। राम को बोलते हैं हम रघुनाथ, राम को क्या बोलते हैं, रघुनाथ। इसकी इनकी मंशा ही क्या है, राम को देखने की। तो नाम को देखना मतलब रघुनाथ का रूप देखने की, तो मंशा राम से हम याद रखेंगे। मंशा क्या है इनकी, राम को देखने की। मंशा क्या है, राम को देखने की, और राम को देखने की मंशा है इनकी, तो हम बात करेंगे राम से रघुनाथ, और मंशा मतलब राम को देखने की, मतलब उनका रूप देखने की। तो हम बोलेंगे इनका क्या हो गया, बुक का नाम रघुनाथ रूपक। ठीक है, ये बाकी बातें कुछ नहीं है अपने काम की। आधुनिक काल में हम बात करेंगे जो 18वीं शताब्दी का चल रहा है ना, वर्तमान जो चल रहा है उसका ही है काम। 1857 की क्रांति के बाद के समय में है ना, इसका चेतना का संचार हुआ लोगों में, और इसका प्रभाव साहित्य में भी दिखाने देखने का। इसके अंदर हम बात करेंगे, एक बूंदी के थे सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन कहाँ के हैं, बूंदी के हैं ये। ठीक है, बूंदी दरबार में थे ये। और एक हम बात करेंगे, इस वक्त इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था बाकीदास ने और शंखनाद, मतलब स्टार्टिंग यहीं पे इस काल की जो है अपने आधुनिक की बाकीदास और सूर्यमल मिशन ने करी थी। एक हम इसमें एक राइटर का नाम है हमारे पास में, कवि हैं उद्योतन सूरी। क्या नाम है, उद्योतन सूरी। नाम ही है उद्योतन सूरी, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, सूरी। सूरी मतलब सुर। अपन अब देखो, अपन कोई बात कर रहे हैं कि लास्ट में आ रहा है इसमें सूरी। सूरी मतलब सुर। सुर से देख लेंगे हम, तो रिलेट कर लेंगे सूरी से सुर। ठीक है, और इसमें आ रहा है कुवले माला। माला देखो माला, अब हम माला जपते हैं राजस्थान में, अपन लोग जपते हैं ना माला भगवान की। भगवान की माला एक तो अपन कैसे जगह नाम बिगाड़ के करें, राम 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 ऐसे, एक अपन करें राम 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 ऐसे अच्छे तरह सुर में। तो अपन बोलते हैं कि माला का जब भी करो आप, तब कैसे करना है आपको, सुर में। तो आप याद रखना, उद्योतन सूरी से कुवले माला। कुवले माला की ग्रंथ की रचना किसने करी थी, उद्योतन सूरी। माला से याद रखेंगे हम, माला का काम कैसे करते हैं हम, सुर में। सुर में करेंगे तो उद्योतन सूरी। ठीक है, इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, ये भी याद रखना थोड़ा आप। ठीक है, 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। एक अबुल फजल की बुक है। हमें इस समय क्या बुक्स याद करनी है अपन को, और ये सबसे टफ पड़ता है, लेकिन आज आपकी क्लास में आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इजी है। एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद इसको भूलोगे नहीं आप। जैसे ही ऑप्शन सामने आएंगे आपके पास, आप यूं टिक करोगे। आप क्लास लेके देखो पूरी, आपको पता पड़ेगा। उसके बाद आप कोई से भी क्वेश्चन लगा लेना किसी भी बुक के, आपको पता चल जाएगा। एमसीक्यूज करोगे जब कि हाँ क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो तुरंत आपके क्लिक होगा दिमाग में, हम इसको निमोनिक्स के माध्यम से इसलिए याद कर रहे हैं। अबुल फजल ऐसे है, अबुल फजल, इसकी बुक का नाम है ऐसे ही आईने अकबरी। अबुल फजल की बुक का नाम है ऐसे अबुल फजल ऐसे ही आईने अकबरी। एक है बंदे का नाम है जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। कौन सा सन, ग्रियर्सन। देखो नाम अंग्रेज है ये, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अंग्रेज है तो ये क्या करेगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने 1912 में लिखा था। राजस्थानी भाषा का इन्होंने वर्णन किया है। अपन हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा का विकास, तो राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं एक बंदे का नाम है, क्या नाम है, अंग्रेज है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लास्ट में क्या है, सन ग्रियर्सन। ठीक है, और इन्होंने लिखी है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कौन होते हैं, जो बहुत सारी भाषा बोलते हैं इस तरह के, है ना। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में स्टार्ट करी, उसमें इन्होंने क्या करा, राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। तो याद रखना, अंग्रेजी नाम है, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से संबंधित है। लिंग्विस्टिक मतलब किससे, लैंग्वेज से संबंधित है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने राजस्थानी भाषा को भी इसमें वर्णन किया है। आज हम जिस तरह हमारे राजवीर सर करते रहते हैं बात कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो वहाँ पे प्रयास अपने वहीं से हो रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लेखक कौन कौन है और उनकी साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी। हमको यही याद रखना है इस टॉपिक में बस। कैसे भी करें हम, थोड़ी बहुत ट्रिक लगाओ हल्की सी, और अपन को ये बुक्स याद करनी है। देखो पहले हमारे राइटर हैं, लेखक हैं व्रजसेन सूरी। क्या नाम है, व्रजसेन सूरी। ये व्रज नहीं है, व्रज है, व्रजसेन सूरी। ठीक है, ये है व्रजसेन सूरी। तो इसको देखो आप, ये व्रज है, व्रज। ठीक है, ये देखो ऐसे व्रजसेन सूरी है ना। अब अपन बात करें व्रज। व्रज क्या होता है, बहुत ही कठोर, हार्ड होता है ना। बोलते हैं ना किसी व्रज, व्रज जैसा कमाल का एकदम व्रजपात हो गया, मतलब बहुत ही बड़ा कठोर। कठोर का शब्द का मतलब अपन निकालते हैं व्रज से, व्रज। ठीक है, व्रज। तो व्रज का मतलब कठोर, कठोर का मतलब अपन बोलते हैं हार्ड, हार्ड का मतलब बोलते हैं घोर, है ना। व्रज का मतलब बोलते हैं कठोर, कठोर का मतलब हार्ड, हार्ड या फिर घोर। ठीक है, घोर हो गया व्रज मतलब। और घोर अपने कौन है, कठोर कौन है, बाहुबली। तो इसका नाम हो गया भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो आपसे पूछे राजस्थान में भरतेश्वर बाहुबली घोर की स्थापना किसने करी, राजस्थान का सबसे प्राचीन किताब है, इसलिए एक बात, एक फैक्ट ये भी याद रखनी है आपको, भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, तो ये कहा है, व्रजसेन सूरी ने लिखी है। व्रज से याद रखना, व्रज से क्या करेंगे अपन, बहुत व्रज कैसा होता है, हार्ड, है ना। घोर तो घोर याद हो जाएगा। एक है शाली, साली, सालीभद्र सूरी। देखो बाकी सब कुछ सेम है, भरतेश्वर बाहुबली ठीक है। अब देखो आप याद रख लो, साली के साथ क्या करते हैं लोग, रास। साली के साथ कैसे, रास का मतलब
डांस वगैरह करना, है ना, जैसे श्री कृष्ण करते थे रास, है ना, रास लीला के लिए फेमस है। वैसे अपने यहाँ पे बस हम इसको रिलेट कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे। तो हम याद करेंगे साली के साथ क्या करेंगे हम, रास। साली के साथ क्या करेंगे, रास। तो इसको याद रख लो आप, साली भद्र सूरी ने लिखी है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। और ये सन बताने वाली, रास से में आ रहा है लास्ट में से, और से याद रख लो सन, सन बताने वाली सबसे प्राचीन राजस्थानी पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है नैनचंद सूरी, नैनचंद सूरी ने क्या लिखा है, नैन से याद रखो, जिसके पास नैन होंगे, जिसके पास नैन होंगे, आंखें होंगी, वही क्या पढ़ पाएगा, महाकाव्य। महाकाव्य तो वही पढ़ पाएगा, वही देख पाएगा। तो नैनचंद सूरी ने लिखा है हम्बीर महाकाव्य। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। एक है सारंगधर, एक है जोधराज। एक है सारंगधर और एक है जोधराज। ये भी रासो है, ठीक है, ये सो है, रासो सेम है ये दोनों। सारंगधर ने भी लिखी है हमीर रासो और जोधराज ने भी लिखी है हमीर रासो, मतलब अलग अलग बुक्स हैं ये दोनों, ठीक है, अलग अलग जगह का वर्णन है इसमें। सारंगधर से बात करेंगे अपन तो इसको बोल रहे हैं अपन धर दो, है ना, तेरे को तो रास नहीं आएगी तो इसलिए यहीं धर दे। सारंग, सारी रंग यहीं धर दो क्योंकि आपको ये रास नहीं आएंगे। सारंग, सारंग, सारे रंग यहीं धर दो, आपको रास नहीं आएंगे, हम्मी रासो। और जोधा के साथ राज जो करेगा वही रास करेगा, तो रासो, हम्मी रासो और ये सारंगधर दोनों आपको एक साथ याद रखना है, इसलिए हमने इसको एक साथ लिख दिया है। एक है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया की बुक का नाम पूछते हैं काफी, है ना, काफी फेमस है ये। देखो अपनी संगत, क्या नाम है, सगत सिंह रासो। अपनी संगत किसकी कैसी होनी चाहिए, अपनी संगत होनी चाहिए भगवान गिरधर की जैसी। ऐसे अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आजकल संगत ही खराब है, मतलब अपनी संगत ही, अपन बोलते हैं संगत का असर आता ही है। तो अपने लोग ही अच्छे नहीं आसपास के, वो भी घूमने फिरने वाले हैं तो हम भी उनके साथ में लग जाते हैं, तो हम भी घूमने लग जाते हैं, है ना, और चीजों में लग जाते हैं, तो उससे पढ़ाई तो होती नहीं है। तो अपन बोल रहे हैं कि संगत कैसी होनी चाहिए, भगवान जैसे लोगों की, मतलब गिरधर जैसे लोगों की। तो गिरधर आसिया, ठीक है। संगत कैसी होनी चाहिए, सगत से याद रखना, संगत, संगत कैसी होनी चाहिए, गिरधर आसिया से, ठीक है। एक है दलपत विजय। दलपत विजय, ये बोल रहे हैं अपन दल, दलपत विजय से याद रख लो, पूरे दल को आपको क्या दिलानी है, विजय। जब दल को विजय दिलानी है तो आप सबको अंदर क्या करेंगे, अपन जोश दिलाएंगे। जोश दिलाने के लिए क्या करेंगे, अपन बड़ी बड़ी बातें करेंगे उनसे। तो एक अपन बोल रहे हैं खम्मा गणी जैसे बोलेंगे, खुमान, आपका मान मान, ऐसी थोड़ी जोश वाला। देखो शब्द क्या है, खुमान रासो। खुमान रासो की रचना किसने करी है, दलपत विजय ने। जो पूरे दल को अपन को क्या करानी है, विजय दिलानी है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसी बातें करेंगे खुमान रासो जैसी। मतलब खुमान देखो शब्द में ही जोश है, खुमान। तो इस तरह से अपन याद रखेंगे, दल को विजय दिलाने के सबको क्या करेंगे अपन, खुमान रासो बोलेंगे। कुमान, कुमान से याद रखो, थोड़ा खम्मा गणी टाइप का शब्द है ये। एक है दयाल, इनका पूरा नाम है दयाल दास, ठीक है। दयाल ने लिखी है राणा रासो, तो आप याद रख लोगे, इसको ऐसे देख लो ना, राणा दयाल, राणा दयाल, राणा दयाल, है ना। तो पूरा नाम एक साथ बोल देंगे, दयाल राणा या राणा दयाल रासो। तो दयाल किसने किसी लिखी है, राणा रासो की लिखी है। राणा रासो में क्या, बप्पा रावल जो मेवाड़ के थे, वहां से जयसिंह मेवाड़ तक का वर्णन किया गया है। बप्पा रावल से जयसिंह तक का वर्णन किया गया है इस बुक में। एक है नल सिंह, नाम है नल सिंह। देखो अपन क्या करते हैं, नल, नल मतलब घर में जो अपना नल होता है वही। अब अपन को नल में अगर अपन देखें कि कभी है ना पानी की जगह एकदम से खून आ जाए, नल अपन खोला मान लो सपोज, है ना, और अपन एक इमेजिन करो आपकी नल में अपन पानी की जगह क्या आ जाए, खून। खून आएगा मतलब कि अपने लोगों को, शत्रुओं को संहार कर दिया, इसलिए क्या रहा है, वो पानी की जगह क्या हो गया, पूरे में खून ही खून। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं नल सिंह। नल सिंह से क्या होगा, विजयपाल रासो। विजयपाल मतलब जब हम लोगों को मार देंगे, जब विजय हो जाएगी हमारी, तो क्या होगा, हमारे नलों में से खून आने लग जाएगा, मतलब दुश्मन का खून। तो आप याद रखना, नल से जब भी आप खोलेंगे तो क्या आएगा, खून। ऐसे थोड़ा दिमाग में रखना। और खून कब आता है, जब हमारी कहां पे हो जाएगी, विजय, मतलब हमारे सारे दुश्मन हमारे सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे, हमारी विजय हो गई। तो नल सिंह ने कौन सी लिखी है, विजयपाल रासो। अगली बुक का नाम है, अपने राइटर का नाम है डूंगर सिंह। क्या नाम है, डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने बुक लिखी थी शत्रुसाल रासो। डूंगर सिंह ने कौन सी बुक लिखी है, शत्रुसाल रासो। ये राशि नहीं है, सो है रासो, टेक्निकल टीम की है मिस्टेक। डूंगर सिंह ने कौन सी लिखी है, शत्रुसाल रासो। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो डूंगर सिंह ने हमारे लिखी है, कौन सी बुक का नाम है, डूंगर सिंह ने लिखी है हमारे शत्रुसाल रासो। डूंगर सिंह जी ने कौन सी लिखी है, शत्रुसाल रासो। अब इसको देखो कैसे याद रखेंगे हम। नाम क्या है, डूंगर। डूंगर में क्या होते हैं, शत्रु छुप जाते हैं जाके, हमारे जो भी शत्रु वगैरह होंगे वो सब क्या करेंगे, डूंगर में छुप जाएंगे, इसलिए क्या नाम है, शत्रुसाल रासो। किसने लिखी है बुक, डूंगर सिंह ने शत्रुसाल रासो। ठीक है, डूंगर कहां रहते हैं, डूंगर में कौन जाएगा, शत्रु। शत्रु जाके क्या करेंगे, छुप जाएंगे, इसलिए शत्रुसाल रासो ने लिखी डूंगरपुर में। ये याद रखना, डूंगर सिंह से शत्रुसाल रासो याद हो जाएगा हमें। हमारे अगले राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, है ना। इसको इसी तरह से याद रखोगे, आपको पूरे याद होंगे। जैसे आप सामने ऑप्शन देखोगे आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होगा कि किसका आंसर क्या होगा। देखो इधर, दुरसा आड़ा, नाम क्या है, दुरसा आड़ा, दूरसा आड़ा। देखो दूरसा आड़ा नाम में है, तो दूर की बात कर रहे हैं हम। दूर क्या रहना चाहिए,
दूर क्या रहना चाहिए, दूर रहने चाहिए हमेशा विरुद्ध तार। जैसे मान लो एक तार है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ये दोनों तार क्या होने चाहिए हमेशा दूर। तो दूर सहारा से हम याद रखेंगे दो तार जो है नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब विरुद्ध, इसको क्या बोलते हैं जो अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं विरुद्ध। तो विरुद्ध तार हमेशा क्या होनी चाहिए, दूर। तो विरुद्ध और दूर तार से तार, तो देखो इसका विरुद्ध से याद रखेंगे विरुद्ध छैतरी, विरुद्ध छैतरी है ना। इसमें महाराणा प्रताप की बता रखा है क्षेत्र उपाधियों के बारे में। तो विरुद्ध छैतरी, और इसमें है तार से याद रखना हम किरतार बावनी। विरुद्ध क्या रखेंगे हम, तार। तो विरुद्ध से याद रखना विरुद्ध छैतरी, और तार से याद रखेंगे हम किरतार बावनी। दूर रहने चाहिए तार, विरुद्ध तार, तो विरुद्ध छैतरी किरतार बावनी। एक ऐसे देखना आप कि हमें दूर किससे रहना चाहिए, नाम में क्या है अपने दूर, तो दूर से ट्रिक बनाएंगे हम। दूर किससे रहना चाहिए हमें, जिनको तान आती रहती है बार बार। कुछ लोग होते हैं ना, तान मतलब राजस्थानी शब्द है तान, तान मतलब गुस्सा। ऐसे लोग जो मिनट मिनट में गुस्सा करते हैं, तान आती है उनको, ऐसे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे राव सुरतान रा कबीर। तो उनसे भी दूर रहना चाहिए हमें। एक है वीरम देव सोलंकी रा दुआ, है ना। तो एक बार इनसे भी दूर रहना चाहिए। वीरम देव सोलंकी साहब ये तो राजपूत हैं, किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो ये आपको बता देंगे। तो इसलिए वीरम देव सोलंकी रा दुआ, थोड़ा सा इनको भी हल्का सा ध्यान रखना। अपना उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किसी भी तरह से हमारे जो हार्ड से हार्ड टॉपिक हों उसको हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में याद कर लें, और वो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे। एक बार पढ़ें तो हमारे को बहुत देर तक याद रहे, क्योंकि हमारी दिक्कत यही होती है, हम पढ़ते तो हैं फिर बाद में हम बोलते हैं कि साहब हमें याद नहीं हो रहा, हमने पढ़ा तो था लेकिन हम भूल गए। तो हमने पढ़ा है, बस रट्टा मारने से थोड़ी याद होगा। अब इनको आप रट्टा मारने बैठोगे रोज, और आज मारी हमने फिर हमने रोज करा, तो वो भूल जाएंगे हम। इतनी सारी बुक्स हैं वो याद नहीं होगी। तो आप थोड़ा निमोनिक्स मैटर से जैसे हम बता रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में आप याद रखो, पूरा याद रहेगा आपको। एग्जाम टाइम तक आप जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको याद आएगी कि हाँ व्यास विद्यापीठ वालों ने कहा था। बोलते हैं ना एक बात है कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान परीक्षा हॉल में गूंजता है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान परीक्षा हॉल में गूंजता है। तो आज आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ यार ये तो इतना सिंपल था क्या, ये तो मेरे को याद ही नहीं रहा था। साहित्य लोग छोड़ देते हैं कि भाई याद नहीं हो रहा, ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद करेंगे आज, है ना। कुछ ही देर में आपकी क्लास है अपनी। एक है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, तो इन्होंने क्या लिखा है, कल्लोल। देखो नाम में क्या है, कल्लोल, ठीक है। और ये लिखा है डोला मारूरा दुहा, क्या लिखा है इन्होंने, डोला मारूरा दुहा। अब देखो इधर कल्लोल, नाम ही क्या है, कल्लो, कल्लो है ना, क्या नाम है, कल्लो। कल्लोल से कल्लोल देख लेंगे हम थोड़ा। और लास्ट में क्या लिख रहा है, ढोला मारू, ढोला मारूरा दुआ। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे याद रख लो। इसमें भी देखो थोड़ा लय वाला साउंड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ढोला मारू दुआ। तो कवि कल्लोल, देखो सब में तो हर ट्रिक लगती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। कवि कल्लोल ने कौन सा लिखा है, डोला, कल्लोल, लोल से ढोला, है ना, ढोला, ढोला मारूरा दुआ, ये दुआ है, ठीक है। कवि कल्लोल ने लिखा है ढोला मारूरा दुआ, ठीक है। छोटी सी बात है, दुआ मतलब 2 लाइन का जो होता है उसको बोलते हैं दोहा, और जो 4 लाइन का होता है उसको क्या बोलते हैं, चौपाई। एक है कुशल लाभ। अब देखो इनमें आपको याद देने में दिक्कत नहीं आएगी। एक है कुशल लाभ। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि आपको कुछ, किसी के घर जाते हैं अपन तो क्या बोलते हैं अपन, भाई क्या सब कुछ कुशल है क्या, सब कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ को आपको तबियत में, मान लो किसी की तबियत खराब है तो अपन क्या बोलते हैं, सब कुछ कुशल है क्या, कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ आपको। तो कुशल लाभ ने लिखी है ढोला मारूरी चौपाई। चौपाई से याद रखो चारपाई, चौपाई से क्या रखोगे, चारपाई। जो चारपाई पे बैठा है, मान लो बीमार आदमी है कोई, तो उसको जाके क्या बोलते हैं हम कि भाई साहब सब ठीक है क्या, कुछ लाभ हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, सब कुशल है ना। तो कुशल से याद रख लो कुशल, और कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ से लाभ। तो ढोला मारू चारपाई, चारपाई से चौपाई, ढोला मारूरी चौपाई। और दुआ किसने लिखा था, कवि कल्लोल ने। 2-3 बार इसको रिवीजन करो साथ साथ ही। एक इन्होंने लिखा कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि, दूसरी बुक का नाम है पिंगल शिरोमणि। देखो इधर तो क्या बन रहा है अपन, चौपाई, चौपाई से चारपाई, है ना। इधर आ रहा है पिंगल से पलंग जैसा साउंड, इधर चारपाई जैसा साउंड आ रहा है, इधर आ रहा है पलंग जैसा साउंड। तो कुशल लाभ चारपाई पे हो चाहे पलंग पे, है ना। तो उनसे हम पूछेंगे ये बात। अगला है केशवदास गांडन, ठीक है। ये गज सिंह के दरबारी विद्वान थे केशवदास। अब देखो केशवदास से कैसे याद रखोगे आप, केशव के दास हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दास हमेशा। केशव के दास कैसे रहेंगे हमेशा, अमर। केशव के दास कैसे रहेंगे हमेशा, अमर। तो अमर सिंह राधुआ केशव के दास हैं, भगवान केशव के दास हैं। ये देख लो केशव, तो केशव से याद रख लो गज, गज होगा इनके, और इनमें क्या होगा, गुण भी होगा इनके पास रूप भी होगा। केशव दास है ना। देखो इसमें थोड़ा शिव भी देगा दिख रहा है अपन को, है ना। तो देखो जो केशव के दास होंगे भगवान, तो उनको क्या बोलेंगे हम, उनके पास क्या क्या होंगे, गज होगा, गज मतलब हाथी, गुण होंगे उनके पास, और रूप होगा। तो गज गुण रूपक। इसको देखो तोड़ के देखो आप, गज गुण और रूप तीनों किसके पास होंगे, भगवान केशव के जो दास होंगे। तो केशव दास के जो होंगे वो कौन, किसने लिखा है इन्होंने, गजगुण रूपक। क्या नाम है, गजगुण रूपक। और ये क्या होंगे, केशव के दास, है ना, शिव के दास, ऐसे याद रख लो थोड़ा। तो अमर, अमर होंगे, अमर सिंह याद हुआ। एक है इनमें क्या होगा, जब इनमें गज है, गुण है, रूप है, तो इनमें क्या होगा, विवेक भी। तो विवेक वार्ता। उपनिषदों पर टीका है विवेक वार्ता। देखो बताओ एक बार, रिपीट करो।
केशव के दास कैसे होंगे? गजगुण, गज गुण और रूप होगा उनमें साथ में। एक हम बात करेंगे उनके कैसे होंगे? अमर, अमर से अमर सिंह जी राधुआ। एक हम बात कर रहे हैं उनमें विवेक होगा, विवेक वार्ता। अगला है हमारे पास में जगजीवन भट्ट। क्या नाम है हमारे राइटर का नाम? जगजीवन भट्ट। जग में आपको क्या चाहिए? जग के जीवन में आपको चाहिए क्या? दो ही चीजें चाहिए हमें जग में, जीवन में दो ही चीज चाहिए, या तो हम जीत जाएं अजीत, या फिर हमें किसी का भय नहीं रहे अभय। तो अजीतोदय, अभ्योदय। क्या नाम है? अजीतोदय, अभ्योदय। हम जग में यही दो बात चाहते हैं। जग से याद रखो, जग जीवन, जग के जीवन में हमें दो ही बात चाहिए, या तो हम जीत रहे हैं हमेशा तो अजीतोदय, या हम अभय रहे अभ्योदय। याद हो गया? ठीक है। एक है जग्गा खीड़िया। क्या नाम है? जग्गा खीड़िया। अब देखो इसका नाम क्या है? जग में लोग कुछ खड़े रहते हैं, खीड़िया मतलब खड़े हुआ है। ये खड़े खड़े के क्या है? बहुत देर तक एक बात बताया जा रहा है। कई लोग होते हैं ना, आ गए तो फिर वो जाते ही नहीं है और खड़े ही रहते हैं तब तक। तो ये भी क्या कर रहे हैं? जग में खड़े हुए हैं और खड़े खड़े क्या बोल रहे हैं? इतनी देखो नाम कितना बड़ा है इनका, खड़े खड़े इतनी सारी बातें कर दी इन्होंने, खड़े खड़े कर दी इतनी सारी बातें। वचनिका, राठौर, रतन सिंह, महेश दासोत्री। देखो इनका इतनी बड़ी बड़ी एक जने की बात नहीं करी इन्होंने, कई सारी बातें कर दी। वचनिका राठौड़, फिर रतन सिंह जी, फिर महेश दासोत्री। क्या बोल रहे हैं? अपन बोल रहे हैं और भाई कितनी बातें करेगा खड़े खड़े। तो जग में खड़े खड़े, जग्गा खीड़िया है ना, इन्होंने बहुत बड़ा सारा नाम है, याद रखना। ठीक है। वहां से रतन सिंह से महेश दास के बारे में, महेश दासोत्री तक इन्होंने बातें करी है। तो आप थोड़ा सा बस हमको ये देखो टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको बस हमको याद करना है कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, इधर आपको मिलान करना है या आपको बताना है इनमें से किसने ये बुक इस राइटर की नहीं लिखी। तो आपको क्या है, ये टॉपिक इस तरह का है कि अपन को ये लोगों को याद नहीं होता, और आपको क्या करना है, इसको हमेशा अपन को पूरा एकदम टॉपिक कंप्लीट याद हो जाना चाहिए। तो अपन को याद करने के क्या करेंगे, हम थोड़े से निमोनिक्स के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, बस इसको इसलिए आपको करना है। अपने सारे फ्रेंड्स को ये आप शेयर करो, उनको कैसी लगती है बताओ कि अब तक जो चीज़ें याद नहीं हो रही थी क्या अब वो याद हो रही है या नहीं, है ना, उनसे सबसे पूछो। एक है कृपाराम खीड़िया। एक कृपाराम जी जो है खीड़िया, इनके एक नौकर का नाम था राजिया। देखो हमेशा मालिक के अपने नौकर पे क्या होनी चाहिए? कृपा। तो इनके मालिक का नाम क्या है? राजी। तभी राजी होता है नौकर, तो तभी राजी रहेगा जब मालिक अपने नौकर पे कृपा करेगा। तो कृपाराम ने क्या करी, अपने राजी कर दिया अपने नौकर को। राजिया इनके नौकर थे, उनकी सेवा करते थे। तो कृपाराम खीड़िया ने क्या करा, किसी भी नौकर को राजी करने के लिए क्या है, आप दो उससे प्यार से बात कर लो बस। नौकर को क्या है, पैसे तो अपन देते ही हैं, उसके अलावा अगर अपन बात करें कि 2 मिनट अगर अपन उनसे बात कर लें, उनके ऊपर कुछ बात बोल दें कि आप उनकी तारीफ कर दें तो खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, कृपाराम ने कृपा कर दिया अपने नौकर पे, राजी कर दिया इसको। क्या नाम कर दिया? राजियारा दुआ। दुआ का मतलब 2 लाइन, दुआ मतलब 2 लाइनों को बोलते हैं दुहा। तो इनके ऊपर 2 लाइन लिख दी, राजी हो गया उनका नौकर। कृपाराम ने कृपा करी अपने नौकर पे, राजी हो गया वो। एक है खेतसी सांदू। अगली राइटर हमारे खेतसी सांदू। देखो ये क्या नाम है, इसमें नाम ही क्या रहा है, खेतसी सांदू। खेत की बात कर रहे हैं, तो खेतों में क्या करेंगे अपन, पूरी भाषा पूरी भारत की जो अपन बात करें ना, जो पूरा अपना भारत ही कहाँ रहता है अपन बात करें तो वो किसान ही अधिकतर लोग है ना। तो अधिकतर किसान है, तो पूरा भारत की बात करें अपन, पूरे भारत की भाषा की बात करें तो कहाँ पे रखेंगे? खेतों में। खेतों में तो करती है सारी भाषा, अलग अलग तरह की भाषाएं। राजस्थानी जो भाषा है वो अपने अपन लोग जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ थोड़ी करते हैं, वहाँ तो हम हिंदी या फिर प्रॉपर इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन जो पूरी राजस्थान की जो अलग सारी भाषाएं वो सब खेतों में आती है, क्योंकि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो खेत से सांदू अलग, खेत में क्या होती है, भाषा भारत, सारी भाषाओं की भारत की पूरी भाषा यहाँ पे होती है, तो इससे याद रखना। अगला है मुरारी दास। क्या नाम है? मुरारी दास। मुरारी मतलब, अरी मतलब क्या होता है? शत्रु, जो श्री कृष्ण का शत्रु है। तो इसको क्या करेंगे अपन, ऐसे लोगों को उनके दास बनाने की, कृष्ण के है ना, मुरारी दास के। जसवंत जसो भूषण। जसवंत जसो भूषण, भूषण मतलब होता है आभूषण वाला, है ना। और अलंकारों पर अधिक प्रयोग है इसमें। आभूषण अलंकार का मतलब क्या होता है? सजाना। तो अलंकारों का अधिक प्रयोग है इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, जसवंत जसो भूषण। तो आप नाम याद रखोगे, जसवंत जसो भूषण। इसको कैसे याद रखोगे, देखो इधर मुरारी दास, मुरारी जो भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, मुरारी दास, है ना। तो उनका है जसवंत जसो भूषण, आभूषण वगैरह चला रहे हैं हम। थोड़ा सा इसको आप ऐसे खुद के लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना है। मुरारी दास ने कौन सी लिखी है? जसवंत जसो भूषण। 2-3 बार बोलोगे इसको, ऐसे याद हो जाएगी। कुछ कुछ बुक्स हैं जो हम नहीं याद करेंगे बाय ट्रिक से, क्योंकि सबके अंदर देखो ट्रिक लगाना नहीं जा सकती कि हर चीज़ में अपन ट्रिक लगाएं। कुछ कुछ आप उसके बिना देखो ट्रिक के याद होती है नहीं होती, 2-4 तो हो जाएंगी, है ना। बाकी लेकिन सारा इतना जो अपन बात करें साहित्य वो नहीं हो पाता, तो इसको तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है। अगला है कवि जान या जान कवि। क्या नाम है? कवि जान। नाम क्या है? कवि का नाम ही क्या है? जान। जान को तो आप क्या रखो? कायम। कई अपन बोलते हैं ना हमारी प्रेमिका हमारी जान होती है, तो जान को तो क्या रखो? हमेशा कायम, हमेशा रहनी चाहिए वो, है ना। तो कवि जान की अपन को याद हो जाएगा कायम रासो। इनका कवि जान का दूसरा नाम है एक नियामत खा। क्या नाम है? ये खो नहीं है, नियामत खा है ये, नियामत खा, ठीक है। कवि जान का दूसरा नाम क्या है? नियामत खा। और इनको क्या बोलते हैं हम? जान को तो हमेशा कायम रखो, तो कायम रासो। एक है श्रीधर। क्या बोल रहे हैं अपन? श्रीधर अपन ने पहले पढ़ भी लिया।
है ना, श्रीधर, तो धर, श्रीधर व्यास ने लिखा था। तो क्या बोल रहे हैं अपन, धर दे, धरेंगे कहाँ पे, किसी को भी धरना मतलब पटकना, किसी को भी धरने का मतलब होता है पटकना, भाई बोलते ना अपन किसको धर दे मतलब यूं उठा के पटक दे, धर दे, तो ये धरेंगे कहाँ पे, रण में, तो रणमल छंद। अगली हमारे राइटर है जोगीदास, क्या नाम है, जोगीदास। जोगीदास ने लिखा है हरि पिंगल प्रबंध। जो जोगी होते हैं या जोगियों के दास होते हैं, अपन बात करें तो क्या करेंगे, हरि भगवान का कहीं भी कीर्तन होता है, कुछ भी होता है तो उसका क्या करेंगे, प्रबंध, हरि कीर्तन वगैरह का प्रबंध कौन करते हैं, जो हरि के दास होंगे, मतलब जोगीदास, जो भी जोगी होंगे वो सब। ठीक है, याद हो रहा है आपको ये सब चीजें। अगला है देखो राइटर का नाम, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम ताकि कम समय में आपको इसको दोबारा भी आप रिवीजन करना चाहो तो कभी भी आप कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, है ना। एक है जिनराज सूरी, देखो क्या नाम है, नाम से देखो आप, जिन लोगों का राज होता है, जिन लोगों का राज होता है, जिनराज से हम बोल रहे हैं, जिन लोगों का राज होता है वो क्या करेंगे, एक तो साली के साथ में राज करेंगे, तो सालीभद्र राज, सिर्फ ट्रिक्स के लिए हम देख रहे हैं कि ताकि याद हो हमें, है ना। तो जिन लोगों का राज होता है वो क्या करेंगे, एक तो साली के साथ राज करेंगे, मतलब साली वगैरह के साथ मस्ती मजाक डांस वगैरह करते रहते हैं ना, ऐसे याद रख लो, तो बस सिर्फ याद करने के लिए याद हो जाएगा आपको इससे। जिनराज सूरी, जिन लोगों का राज होता है वो क्या करते हैं, एक तो साली के साथ राज करेंगे, तो सालीभद्र राज। एक क्या करेंगे, जिन लोगों का राज है वो क्या करेंगे, गज रखेंगे अपने पास, गज मतलब हाथी, भाई राज है जिन लोगों का, तो वो क्या करेंगे, नाम ही क्या है राइटर का, जिन राज सूरी, तो जिन लोगों का राज है वो क्या करेंगे, एक तो साली के साथ राज करेंगे, सालीभद्र राज, गज रखेंगे, गज मतलब हाथी रखेंगे, तो गज सुकुमाल राज। अगला क्या है, गज सुकुमाल राज। एक वो क्या रखेंगे, अपनी प्रशंसा करने के लिए, जो उनका राज है, अपने राइटर्स, अपने जितने भी राजा महाराजा हैं वो राइटर्स को क्या करते थे, कवियों को अपने दरबार में रखते थे, क्योंकि उनका राज है। तो जिन लोगों का राज है वो अपने क्या करेंगे, कवि रखेंगे अपने दरबार में, तो अगला है अपना नाम कवियन्ना राज। गज सुकुमाल राज, गज रखेंगे, कवि रखेंगे कवियन्ना राज, और साली के साथ राज करेंगे साली बद्र राज। एक है हरिनाभ, हरि, भगवान हरि की बात कर रहे हैं अपन, हरि के हरि है तो क्या होगा, केसरी, भगवान हरि ने क्या दिया था, केसरी रूप, है ना, तो केसरी सिंह समर, हरि नाम से याद रख लो, केसरी सिंह, केसरी रूप धारण किया था। बख्तावर जी, क्या नाम है, बख्तावर जी, जो अपन बोलते हैं ना भक्त होते हैं, क्या इसको बोल रहे हैं, बख्तावर को याद रखो, भक्त, भक्त पे क्या कर रहा हूं हमेशा, के हर, भक्त के हर बात पे प्रकाश डालो, ऐसे याद रख लो, भक्त होता है ना भगवान के जो भक्त होते हैं, इसको देखो भक्त दिख रहा है आपको, भक्त के, देखो इसको, भक्त के हर बात पे आप प्रकाश डालो, भक्त है भाई भगवान के भक्त है तो उनकी तो हर चीज पे आप मानो, प्रकाश डालो, उसकी हर बात मानो, क्योंकि भगवान की क्या है भक्त, तो भक्त से आप याद रख लो के हर प्रकाश, भक्तावर से याद रखना के हर प्रकाश, भक्त के हर काम पे प्रकाश डालो, भक्तावर के हो गए के हर प्रकाश। एक है बादर डाडी, कौन सी है, बादर डाडी, ऐसा नाम जाना बूढ़ी डाडी, डाडी को याद रख लो कि दादी, दादी कैसे होती है, बूढ़ी, बादर मतलब बादर डाडी मतलब बूढ़ी दादी, ऐसे थोड़ा देखो शब्द को पकड़ो आप, बादर डाडी मतलब बूढ़ी डाडी, और दादी को क्या बोलते हैं हम, दादी, दादी लिखो, दादी की जगह में दादी लिख लो, है ना, ये दादी है, इसकी जगह क्या कर लेंगे हम, दादी, तो दादी से याद रख लें, दादी क्या होती है, माँ, माँ से याद रख लो वीर मायन, बूढ़ी दादी जो वीर है, वीर मायन, माँ है हमारी, है ना। कवि नरोत्तम, जो नर में उत्तम होगा वो है नरोत्तम, तो कवि नरोत्तम, नरोत्तम कवि कौन होगा आप ये बताओ, जिसका जो हर चीज का ध्यान रखता है, मान, चरित्र और रासो, इसने क्या रखा है, राशि नहीं है रासो है, कवि नरोत्तम ने कौन सी लिखी है, मान चरित्र रासो। कवि जो नरों में उत्तम होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, हर जगह पे मान, भाई मान सम्मान किसका होगा, जो नरों में उत्तम होगा, नरोत्तम, कवि नरोत्तम है नाम ही है, तो उनका क्या होगा मान, तो मान से याद रख लो मान चरित रासो। अगले कवि का नाम है हमारे पास में, राइटर है आचार्य हरिभद्र सूरी, देखो हरिभद्र सूरी, भद्र मतलब भद्रकाली वाला रूप जो होता है बिल्कुल एकदम, है ना वैसा वाला, तो अपन क्या करेंगे, आचार्य ने अगर हरिभद्र वाला रूप ले लिया, सूर में है ना एकदम ऐसे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समराइज कहा, उनको हम क्या करेंगे, समझाएंगे, समराइज का समझाएंगे क्या, ऐसे मत करो भाई आप, हरिभद्र भद्र वाला रूप मत लो, तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने लिखी समराइज कहा, क्या लिखी है, समराइज कहा। अगला है आचार्य मेरुतुंग, कौन सा है, मेरुतुंग, मेरू क्या होती है अपनी, ये रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरू, आजकल लोगों की स्लिप डिस्क हो जाती है ना, तो आप क्या करना है आपको, मेरुतुंग, मेरू मतलब ये रीढ़ की हड्डी जो अपनी है इसका क्या करना है, प्रबंध, तो आचार्य मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि, चिंता मत करो, आपकी जो मेरू है ना ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसका क्या रखो, प्रबंध, ध्यान रखो इसका, अच्छे से मैनेजमेंट करो इसको ढंग से, ऐसे नहीं कि कहीं भी घूम रहे हो कैसे भी लेट रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो इसका। आचार्य मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है इसमें। एक है जीवधर, देखो जीवधर, अपन किसी का जीव बोल देंगे, जीव को यहीं धर दो, जीव धर दो मतलब वो कैसा हो जाएगा, अमर, अमर सार, अमर सार या अमर राशि, है ना, तो जीव धर दो मतलब हम बोल रहे हैं कि किसी का जीव को आप यहीं धर दो, लेके जो मतलब जीव निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान, जीव धर दो मतलब अमर हो जाएगा, अमर सार। एक है हेमचंद्र, हेमचंद्र, हेमचंद्र को याद रखना महावीर चरित्र, हेमचंद्र, चंद्र के या हेमचंद्र से याद रखना थोड़ा महावीर चरित्र, इसको डायरेक्ट याद करना, हेमचंद्र को महावीर चरित्र से याद हो जाएगा आपको, एक ही बुक है, इसको स्टार लगा लो थोड़ा सा, है ना।
सारी बुक्स नहीं, लेकिन अपन मोस्टली 95-98% तक सारी बुक्स याद कर लेंगे आज, है ना। हेमचंद ने महावीर चरित्र। एक है द्वारिका दास भट्ट, क्या नाम है, द्वारिका। द्वारिका में रहते कौन थे, श्याम, और श्याम और राम एक ही बात है, तो राम भी लाल लिख लो। द्वारिका दास भट्ट कौन है, राग चंद्रिका, है ना। द्वारिका में रहते थे, सॉरी द्वारिका में रहते थे अपने कृष्ण, कृष्ण रहते थे द्वारिका में, है ना। तो द्वारिका की याद रखना, कृष्ण से, कृष्ण भगवान क्या करते थे हर चीज में, उनको है ना, जैसे मतलब आप देखेंगे कृष्ण भगवान का क्या करता, वो रास ज्यादा करते थे, है ना, रास ज्यादा करते थे। तो रास का क्या कब होगा, जब थोड़े अपने भजन वगैरह चलेंगे, थोड़े सॉन्ग्स वगैरह चलेंगे, गाने चलते रहेंगे, तो गानों की क्या आती रहेगी, राग, राग चंद्रिका। इनकी बुक का नाम ही क्या है, द्वारिका दास भट्ट। द्वारिका में क्या करेंगे, द्वारिका दास भट्ट जी राग बजाते रहेंगे, द्वारिका में क्या करेंगे, राग बजाते रहेंगे। तो राग से याद रखो, द्वारिका में कौन रहेंगे, कृष्ण, कृष्ण को कहती है राग, तो राग चंद्रिका, ठीक है। राग से याद रखना, राग चंद्रिका, ठीक है। अगला है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट, सदाशिव के अगर आप भक्त रहेंगे, भट्ट से याद रखो थोड़ा, सदाशिव भट्ट, तो आपका क्या होगा, राज ही आपके हैं, किसी तरह का आपको विनोद की जरूरत नहीं है, राज विनोद। क्या नाम है इनको, ग्रंथ का क्या है, राज। देखो सदाशिव नाम ही क्या है, सदाशिव के, आप भट्ट से याद रख लो भक्त, सदाशिव के रहोगे आप, सदाशिव के रहोगे तो आपके क्या होंगे, राज, तो राज से याद रख लो राज विनोद। सदाशिव के रहोगे तो क्या होगा, राज, राज से राज विनोद, ठीक है। अगला देखो, एक है छत्र कुंवरी। कुंवरी से नहीं लग रहा, कुंवारी टाइप के साउंड आ रहा है, छत्र कुंवरी से याद रख लो, छत्र से छात्र, छात्र कुंवरी से मतलब कुंवारी, कुंवारी जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेम, तो प्रेम विनोद, प्रेम में पड़ जाती है ना। कुंवारी जो होती है वो क्या करती है, प्रेम में पड़ जाती है, तो छत्र कंवर से क्या रखेंगे, प्रेम, प्रेम में पड़ जाएगी, इसलिए प्रेम विनोद। एक है मुंशी भुसावन लाल, क्या नाम है इनका, मुंशी भुसावन लाल, क्या नाम है, देखो इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं, इसका नाम ही क्या है, देखो आप एक बार साथ में देखते जाओ, मुंशी भुसावन लाल, क्या नाम है, मुंशी, ये जूम नहीं हो रहा क्या, इसको कम करते हैं, देखो ये देखो नाम क्या है अपना, नाम है मुंशी भुसावन लाल, ठीक है। नाम ही क्या है अपना, मुंशी भुसावन लाल, ठीक है, नाम है मुंशी भुसावन लाल। तो भुसावन लाल है, तो हम जब बात कर रहे हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं पहले, ये बाकी सब चीजें याद आ रही है ना आपको, ये सब चीजें याद होती जा रही है, तो आप इसी को अपने ग्रुप में सब जगह इनको क्या करना है, आपको शेयर, सभी जगह सभी लोगों को तक ये आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अपना नया नया चैनल है, आपको पता है, जिस तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा उसी तरह से हम इसको आगे आपके आगे लाते जाएंगे वीडियोस नई नई, जिस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने याद करते हैं मुंशी भुसावन लाल, कौन से हैं, मुंशी भुसावन लाल। इन्होंने क्या लिखा है, अमीर नामा, देखो नाम ही क्या है, मुंशी, मुंशी है, और भूसावन लाल, ठीक है, भूसावन लाल है, तो ये क्या है, भूसावन लाल है, तो खुद ही लाल है, लाल है तो मतलब क्या है, अमीर है। अपन बोलते हैं लाला, अपने पुरानी अपने मूवीज में देखते हैं सुनते हैं, लाला, लाला क्या होता है, हमेशा पैसे वाला, तो ये कौन से, और मुंशी बोलते हैं ना, लाला मुंशी की चल जाओ या मुंशी की चल जाओ, सबको क्या करते थे, गाँव वालों को पैसे देते थे, तो अमीर होते थे वो, जब भी तो देंगे, तो मुंशी भूसावन लाल, लाल से या लाला और मुंशी, तो ये क्या होते हैं, अमीर। तो अमीर ने बुक लिखी है अमीर नामा। अगले हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा भक्त राम साहब। देखो इधर क्या नाम है, भक्त राम के, भक्त राम के कौन होंगे, जिनमें बुद्धि होगी, जिनमें बुद्धि नहीं है वो तो क्या करेंगे, भक्त हो ही नहीं सकते, तो नाम ही क्या है, भक्त राम। भक्त राम के कौन होंगे, जिनमें बुद्धि होगी, तो बुद्धि विलास। एक है सुमति गणी पलहन, देखो आप याद रख लो, गणी से याद रख लो आप, सुमति, सुम का मतलब होता है अच्छी, अच्छी मति होती है, गणी को इसको थोड़ा देख लो आप, इसके नीचे काव लगा दो, गणी का, क्या लगा दो, गणी का। गणी का किसको बोलते हैं हम, जो वेश्या होती है उनको क्या बोलते हैं, गणी का। उनके साथ लोग क्या करते हैं, रास, अलग अलग नाम उनका देख लो, अलग अलग नाम की जो वेश्या वगैरह होती है उनके साथ लोग क्या करते हैं, गणिका, मतलब जो वेश्यावृत्ति वगैरह करती है उनको बोलते हैं गणिका। तो गणिका से आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रिलेट कर सकते हैं, या फिर सुमति, जिनकी अच्छी मति होती है ना, उनके गुण गण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो ये गणिका से याद रख लेना आप, तो गणिका से याद हो जाएगा रास, तो गणिका के साथ क्या करेंगे, रास। तो ये नाम है नेमीनाथ रास। नेमीनाथ रास की आपसे पूछें तो किसने करी है, रास किसके साथ करेंगे, अब ये चार ऑप्शन दिखते हैं आपको, दिख जाएगा सुमति गणी, गणी से याद हो जाएगा गणिका, ठीक है। और एक है इस अगले वाला का नाम है इसका, देखो सुमति गणिका तो अपने यहाँ देख लिया, अब आप ये देखो इसके अलावा, ये थोड़ा सा इसको ऐसे बिठा देते हैं अपन, ठीक है। अभी आप देखो सुमति गणिका से नेमिनाथ देख लिया आपने, एक अगला देखो इसका नाम क्या है, 12 मासा। तो 12 मास जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं, तो इनका पूरा नाम क्या है, पलहन। पल दिख रहा है इसमें आपको, पल 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 क्या हो रहा है, समय बदलता जाता है, तो इसलिए 12 मास भी क्या हो रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। तो नेमिनाथ 12 मासा और नेमिनाथ रास। रास से तो किसके याद करेंगे, सुमति गणिका, गणी से याद रख लो गणिका, है ना, ये शब्द याद करने के लिए बताया मैंने आपको, सिर्फ गणिका।
तो गणिका के साथ क्या करेंगे, रास, तो नेमिनाथ रास। और ये क्या हो रहा है, पल पल, पल पल क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो 12 मास याद रखना, नेमिनाथ 12 मास था। दोनों दोनों आप इसको रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा ये। अगला देखो, माणिक्यलाल सुंदर सूरी, माणिक्यलाल सुंदर सूरी ने लिखा है पृथ्वीराज वाग विलास। जो वाग विलास में रह रहे हैं वो क्या है बोल रहे हैं, वो ये बोलते हैं, आप जब भी देखें जो दारू पीने वाला होता है वो बोलते हैं सबसे सुंदर काम है जीवन में दारू पीना। जो वाग विलास में लिप्त है वो बोल रहे हैं सबसे सुंदर क्या है पृथ्वी पे। माणिक्यलाल सुंदर सूरी, सुंदर से याद रखना, माणिक्यलाल सुंदर सूरी ने बोला है, अच्छे सुर में बोला है, सुंदर बात ये बोली है कि पृथ्वी पे राज उसका ये जो क्या है वाग विलास भोग विलास इसमें लिप्त है। तो आपको याद हो जाएगा वाग विलास से, है ना। तो सुंदर क्या है, वाग विलास। और क्या देखो, उधर उधर सुंदर है, इधर क्या है सुंदरी, तो मलय सुंदरी कथा। इधर सुंदर है, इधर सुंदरी हो गई, तो मलय सुंदरी कथा। और ये बोल रहे हैं, जैसे आपके कई लोग होते हैं ना जो दारू पीने वाले होते हैं, तो उनको पूछो आप तो बोलेंगे सबसे बढ़िया चीज है दारू पीना, है ना। कई लोग होते हैं जो जुआ खेलते हैं, उनको बोलेंगे जुआ खेलना। और पढ़ने वालों से पूछे, पढ़ने वाले, तो ये अधिकतर लोग आप देखेंगे ना जो वाग विलास में रहते हैं ना, वो यही बात बोलते हैं हमेशा, सबसे सुंदर काम ये है पृथ्वी पे वाग विलास। आपको क्या करना है, मेन उद्देश्य आपका कि कैसे भी हल्का फुल्का आप उसको ट्रिक्स बना लें, कुछ हम एक दूसरे से जोड़ लें, लिंक कर लें, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे, और जब हम ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर सही रहे। ये हमारा उद्देश्य है इसमें। एक है कुंभकर्ण सांधु, क्या नाम है अगला नाम, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता है, सोते सोते भी रतन वतन पहनता है। रतन किसके पास रहेंगे पूरे, आप देखोगे कुंभकर्ण, आपने देखा होगा कहीं रामायण वगैरह देखते हैं हम, तो कुंभकर्ण क्या करेंगे, सोते रहते हैं, सोते सोते थे कुंभकर्ण सांधु से रतन पहन के सोते हैं, है ना, रतन जवाहरात, तो रतन रासो। एक है करमसी सांकला, करमसी सांकला ये है किशनजीरी वैली। देखो करमसी, जिसका कर्म सही होगा, खुद ही बोल रहा है करम सी, सी से मतलब सही, कर्म जिसका सही होगा वो किशन जी उनको देखेंगे, किशन याद रख लो, किशन जी उनके ऊपर ही ध्यान देंगे जिनके कर्म सही होंगे। तो करम सी सांकला से लिख लो किशन, किशनजीरी वैली, थोड़ा याद हो जाएगा। एक है शिवदास गांडन, शिव के दास हैं, शिव के दास क्या करते हैं, कहीं भी जाते नहीं है शिव के बिना, तो ये क्या है अचल, अचल दास, अचल दास कीचिरी वचनिका। तो आपसे पूछें अचल दास कीचिरी वचनिका किसने लिखी, आप बोलोगे अचल, अचल मतलब जो चलते नहीं है, चलते कौन नहीं है, शिव के दास उनके बिना चलते ही नहीं है साहब, अचल दास से याद रख लो, अचल दास मतलब जो चलते नहीं है, किसके दास नहीं चलते, शिव के दास, तो शिव के दास बिना उसके शिव जी के नहीं चलेंगे, तो अचल दास कीचिरी वचनिका। एक है कुशाल चंद्र, मैंने आपको बता दिया तो, है ना। जब भी हम बात करते हैं, मान लो किसी से हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आप भाई, अपन ये बोलते हैं खुशहाल क्या, तक इनके समाचार लेते हैं, तो आप खुशी हो क्या, खुशहाल, खुशहालता के समाचार लेंगे हम, बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे डोला मुरू की बात, तो बात से याद रख लो, बात करेंगे हम तो क्या बात करेंगे, आप खुश हो, सब कुछ सही है ना, ठीक है ना, तो खुशहाल तो है ना, खुशहाल से याद रख लो, खुशहाल की हम बात करते हैं जब खुशहाल चंद्र, डोला मुरू की बात किसने लिखी है, खुशहाल चंद्र। एक है मेरू तुंग, मेरू तुंग हमने बताई दिया, यहाँ का मेरू तुंग मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी का प्रबंध करना चाहिए, प्रबंध चिंतामणि। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में आधुनिक राजस्थानी का साहित्य, ठीक है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करें हम, तो पहले हमारे राइटर का नाम है सूर्यमल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है सूर्यमल मिशन, ये बूंदी के राजा थे राम सिंह जी, उनके दरबारी विद्वान थे और राष्ट्रवादी भावनाओं का इन्होंने संचार किया। तो अपने मेन बात यह है कि इनके सारे अपन को ये सारी बुक्स हैं इनकी, तो ये 5 बुक है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब देखो मेरे साथ साथ बोलो, सूर्य, सूर्य का दूसरा नाम क्या होता है, प्रयावती भास्कर, तो इनकी एक बुक का नाम हो गया वंश भास्कर। सूर्य क्या है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीर कोई है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीर कोई है वो है सूर्य, तो वीर से याद रख लो, वीर सत्सई। सूर्य में जो होता है सबसे ज्यादा बल, सूर्य में क्या होता है सबसे ज्यादा बल, पूरी दुनिया को चलाता है, एनर्जी देते हैं, वही है सूर्य भगवान, तो सूर्य में होता है सबसे ज्यादा बल, तो बल से याद रख लो बलवंत विलास। सूर्य क्या बोलते हैं अपन, आग का गोला है, तो आग के गोले में जाएगा कोई भी क्या हो जाएगा, कूद जाएगा तो सती हो जाएगा, लड़कियां सती होती है ना औरतें, तो सती रासो। सूरज जब निकलता है तब उसके साथ में कौन बोलता है सबसे पहले, आप याद रखना मोर, मोर को बोलते हैं मयूख, मोर को बोलते हैं मयूख, तो छंद मयूख। सूर्य जब निकलता है सबसे पहले मोर बोलते हैं, छंद मयूख। और सूर्य के सामने कई लोग बोलते हैं राम राम करो, सूर्य के सामने क्या बोलते हैं कई लोग, राम राम के जो पाठ होते हैं, सूर्य को जल चढ़ा के आप वहीं बैठ के सूर्य के सामने राम के पाठ करो, तो राम रंजाट। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्या नाम है अपने, सूर्यमल मिशन, सूर्यमल जी। सूर्य की बात करें तो सूर्य का दूसरा नाम क्या है, सूर्य का दूसरा नाम क्या है, भास्कर, तो वंश भास्कर। सूर्य कैसा है, वीर, तो वीर सत्सई। सूर्य में क्या है, बल, तो बल से बलवंत विलास। सूर्य के सामने क्या होगा, कोई भी जाएगा सती हो जाएगा, सती रासो। एक है सूर्य के सामने क्या करना चाहिए, राम राम, तो राम रंजाट। और सूर्य के सामने क्या होता है, मोर वगैरह, जब सूर्योदय होता है तभी निकलते हैं, तो तब निकलेंगे तो क्या होगा, छंद मयूख। ठीक है, याद हो गया। अगला देखो, लोगों को याद नहीं होते ये सब नाम, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनके कौन सी थी, इनकी कौन सी बुक्स थी, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, तो हम इस तरह से याद करें कि याद रहे आपको हमेशा। अगले हैं कन्हैयालाल सेठिया, नाम क्या है, कन्हैयालाल सेठिया। अब नाम ये सेठ, जो सेठ होंगे उनके पास क्या होंगी, धरती, बहुत सारी धरती होगी सेठों के पास, तो धरती दोहरारी, धरती दोहरा होगी तो उनको बोलते हैं। और सेठ जो है ना, पीथल और पाथल और पीथल, क्या नाम है, पाथल और पीथल, तो ऐसे याद रख लो। सेठ है तो ये क्या है,
पातल में नहीं खाएंगे, है ना। थल थल थल, ये देखो नाम क्या आ रहा है, थल, ऐसे देख लो आप तो। थल इधर भी आ रहा है, इधर भी थल आ रहा है। थल मतलब होता है धरती, नभ जल और थल, थल से याद रख लो धरती। तो इसमें भी क्या सेठ है, सेठ है तो इसमें क्या आ गया थल, इसमें भी थल आ गया। और क्या धरती, धरती सेठों के पास क्या होती है, धरती होती है, थल होता है। तो ये पाथल और पीथल और धरती धोरारी। एक क्या कहेंगे, सेठ है साथ में कुमकुम। एक है मिंजर, एक है निर्ग्रंथ और एक है मायरो हेलो। अब देखो इधर कहने वाला सेठ है, सेठ क्या करेगा, सेठ को तो भाई साहब आप देखना हमेशा सेठ क्या लगाते हैं यहाँ पे, कुमकुम लगा के घूमते हैं हमेशा। सेठ क्या लगाते रहते हैं, कुमकुम लगा के घूमते हैं। तो कुमकुम। एक क्या रखना, मिंजर, मिंजर तो ध्यान रखना, मिंजर। एक है निर्ग्रंथ, ये ग्रंथ वगैरह लिखते हैं क्या, नहीं लिखेंगे। सेठों को क्या काम है ग्रंथ वगैरह लिखने के, वो तो आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, निर्ग्रंथ, है ना, ग्रंथ नहीं लिखेंगे ये। और ये क्या करते हैं हमेशा मायरो हेलो, जब भी मायड़ भाषा का कोई बात होती है तो सेठों को सबसे पहले पुकारते हैं। जैसे अपने इंडिया लेवल पे सबसे पहले सेठ कौन थे, जमनालाल बजाज। हर चीज में जब भी कोई बात होती थी गांधी जी किसको बुलाते थे, जमनालाल बजाज को। उसी तरह हम बात कर रहे हैं, जब भी कोई बात होगी मायरो हेलो तो सबसे पहले हेलो किसको देंगे हम, सेठों को। तो कन्हैयालाल सेठ से याद रख लो, सेठिया। इनके पास क्या है, धरती थल, थल से पाथल और पीथल। इनके पास क्या, धरती, धरती से धरती दोहरारी, कुमकुम वगैरह लगा के रखते हैं सेठ। और मिंजर, मिंजर थोड़ा याद रखना, मंजर अलग ही होता है इनका, मिंजर से याद रख लो मंजर, कुमकुम वगैरह लगाएंगे तो मंजर अलग होता है। ग्रंथ वगैरह लिखते हैं क्या, नहीं ग्रंथ तो क्यों लिखेंगे, सेठ हैं तो कोई ग्रंथ नहीं लिखेंगे। और जब भी मायर भाषा का या कोई भी अपना हेला होता है, हेलो देना पड़ता है, तो सबसे पहले हम बुलाएंगे इन सेठों को, क्या नाम है, मायरो हेलो। अगला हमारे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइटर है उनका नाम है विजयदान देता। इंपॉर्टेंट लगाओ इनके आगे। इनका उपनाम है बिज्जी, क्या नाम है, बिज्जी। इनकी बुक्स देखो आप, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं और ये सबसे तगड़ी भी है। इनको आप एक बार एक हल्की सी अपन स्टोरी बताएंगे, उसके माध्यम से इसको पूरा याद करेंगे। देखो विजयदान देता, आप सबसे पहले तो इस विजय से याद रख लो, विजयदान से याद रख लो विजय। कई लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किसी काम में माहिर होते हैं, मतलब विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं चोर की। चोर उचक्के कई होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि कभी भाई हम तो फंसे ही नहीं, आज तक ही कोई हमें पकड़ नहीं पाते। कई लोग होते हैं चोर नहीं पकड़ पाते, तो चोर कई होते हैं माहिर होते हैं, तो मतलब विजय हो जाते हैं उनकी, आराम से चोरी करने में विजय मिलती है उनको, प्राप्त है। चरणदास चोर, जैसे इन्होंने चोरी करी तो कई बार क्या होता है, ऐसे जो ज्यादा शातिर चोर भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इंसान ऐसे कोई होते हैं घर में, अपन देखें कि बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, उनकी चतुराई से इन चोरों को भी पकड़ लेते हैं। तो हमारी भी एक चोर को जैसे पकड़ने के लिए एक थी चौधराइन, चौधराइन थी, उनकी चतुराई से क्या कर लिया, इन चोरों को पकड़ लिया। चौधराइन की चतुराई से क्या हो गया, इन चोरों को पकड़ लिया। अब चोर पकड़ में आ गए तो क्या होता है उनके साथ, अब वो देखो आगे की कहानी। सबसे पहले चरणदास चोर, ये विजय थी, इनको विजय से याद रखा हमने, विजय प्राप्त है इनको। तो चरणदास चोर को क्या है, चोरी करने में विजय थी। लेकिन एक हमारी चतुराई करी है कि हमारे यहाँ पे चौधराइन ने, तो चौधराइन की चतुराई से इन चोरों को पकड़ लिया। अब चोरों को पकड़ लिया तो क्या होगा, आप देखो, आप वो चोरों को पकड़ लिया तो इनको तीड़ों की जगह याद रखना, तोड़ो। तीड़ों की जगह इन चोरों को क्या करो, तोड़ो। तोड़ो मतलब इनको मारो, है ना। तो चोरों को क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना तोड़ो बिना अंतराल के। अब चोर हमने सबसे पहले क्या करा, उनको विजय थी तो अपनी याद करी यहां से, सबसे पहले चरणदास चोर, फिर हमने बात करी चौधराई की चतुराई, चौधराइन की चतुराई से पकड़ में आ गए। अब जब पकड़ लिया इनको तो क्या करें, इनको तोड़ो। तो तोड़ो से तोड़ो रहो। अब जब इनको तोड़ा तो अपने हम बोल रहे हैं कि इतना तोड़ो इनको बिना अंतराल के तोड़ो, मतलब रुकना नहीं है, अंतराल के बिना इनको तोड़ते जाओ। चोरी करना गलत बात है और ये चोरी कर रहे हैं हमारे घर में, तो उनको बिना अंतराल के क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इतना तोड़ो कि है ना, मतलब इसको लाज नहीं आती, इसको इतना तोड़ो कि इनको मतलब ये लाज नहीं आती इनको चोरी करना, तो लजवंती, है ना, बिना लाज शर्म के इनको तोड़ते जाओ, मतलब जब तक मारो इनको पकड़ के, है ना। तो अपन बोल रहे हैं यार लाज भी नहीं आ रही, इतना क्या मार रहे हो, तो वो देख रहे हैं नहीं चोरी करना गलत बात है, तो इनको लाज भी नहीं आएगी, लजवंती। इतना तोड़ो कि इनके सपने में भी ये दोबारा चोरी नहीं करें, सपने में भी दोबारा चोरी नहीं करें। तो वापस देखो एक बार अब तक क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले चौधराइन, ये चरणदास चोर थे, इनकी चौधराइन चतुराई से पकड़ में आ गए। अब अपन ने बोला इनको इतना तोड़ो कि ये दोबारा से इनको लाज नहीं आती इन लोगों को चोरी करते हुए, इनको सपने में भी इतना तोड़ो, इनको सपने में भी यही दिखे कि साहब चोरी नहीं करेंगे, हमेशा इनके पास में ये उलझन बनी रहे, बिना अंतराल के इनको इतना तोड़ो कि इनके सपने में भी इनको याद रहे कि हाँ भाई इनको चोरी नहीं करनी, है ना, सपन प्रिया। और इनके पास हमेशा ये उलझन बनी रहे कि चोरी करनी है या नहीं करनी है, आगे इनको हमेशा डर बना रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने करा। तो फिर अब ये क्या करेगा, अभी चोर जब बाद में देखेगा तो ये बोलेगा साहब मैं तो लूंगा बदला, क्या लूंगा, बदला, है ना। तो मारो बदलो, क्या है, मारे, मान से नहीं है ये, मारो है ये, मारो बदलो, ठीक है। अब ये मारो बदलो, अब चोर को बदला लेगा बाद में, तो मारो बदलो। एक एक किस बात की बदला लेगा, ये बदला लेने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले हिटलर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, हिटलर के पास, अलेकू हिटलर। ये चोर बदला लेने के लिए क्या करेगा, अलेकू हिटलर, हिटलर के पास जाएगा। हिटलर ने क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी 3 खून कर रखे हैं बापुओं के, 3 जनों की हत्याएं कर रखी है, बापू के 3 हत्यारे, ठीक है। तो इन्होंने कर रखी है। एक बार अपन दोबारा इसको रिवीजन करते हैं। विजयदान देता की बात करें, सबसे पहले चरणदास चोर, चोर के बाद चौधराइन की चतुराई, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, तोड़ो बिना अंतराल के, अंतराल, ठीक है, तोड़ो इनको चोरों को बिना अंतराल के, अंतराल। फिर इनको सपने में भी याद आए, सपन प्रिया, लजवंती, ठीक है,
ये हम सारी बात कर रहे हैं इसमें। और फिर लजवंती की बात करेंगे हम, वो आएगा हिटलर के पास में बदला लेने के लिए, मारो बदलो अलीकू हिटलर। फिर आएगा बापू के 3 हथियारे, और इसके बाद में ये अपनी खत्म। इस तरह से हमने पूरे के पूरे इनकी सारी बुक्स जितनी सारी हैं वो हमने याद कर ली है। ठीक है, अगले हैं हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जी देखो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की बात करें, लक्ष्मी जी की हम बात करें, लक्ष्मी की क्या होती है? बात। तो बात से याद रख लो, केरे चकवा बात। देखो इसमें आ रहा है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी कोई लड़की है मानो, उसकी क्या कर रहे हैं हम? बात। तो केरे चकवा बात, और बात की बात है तो लक्ष्मी की हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी में हम याद रखना, सब में बातें आएगा। एक है टाबरारी बाता। अब लक्ष्मी के बच्चे आएंगे तो क्या होंगे? टाबर होंगे, उनके टाबर होंगे, तो टाबरारी बाता। और फिर आएंगे टाबरा की बाता कैसी होती है? अमोलक बाता। वापिस देखो, केरे चकवा बात, टाबरारी बाता और अमोलक बाता। आपने देखा था, गाना सुना था, गजबन गजबन पानी ने चाली। तो ऐसे याद रख लो, कोई हमारी जैसे नोन होते हैं, कोई लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम की लड़की है, वो क्या पानी लेने चल रही है, तो गजबन। गजबन भी ऐसे, गजबन एक लड़की जाती है ना पानी लेने, तो अपने राइटर का नाम भी क्या है? फीमेल है। तो गजबन लड़की थी, है ना, लड़की पानी लेने जा रही थी, गजबन पानी लेने चाली, अपने फेमस होता है काफी सॉन्ग राजस्थानी का। तो लक्ष्मी से याद रख लो, लक्ष्मी कुमारी टुंडावत गजबन वाली। एक है गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, और एक है मांझल रात। लक्ष्मी कुमारी जी है ना, ये बोल रही हैं कि भाई ये गिर मतलब पहाड़, ये बहुत ऊंचे हैं और मुझे रात काटनी है, तो गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा और मांझल रात। तो वापस देखो एक बार, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, तो बात से याद करेंगे हम केरे चकवा बात। बात एक ऐसी टाबरारी बाता और अमोलक बाता। वापस देखो, केरे चकवा बात से याद रख ली हमने, टाबरारी बाता, अमोलक बाता। और ये बोल रही है गिर तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा और मुझे रात काटनी है लक्ष्मी जी, तो मांझल रात, और ये गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। गजबन, गजबन हमने बात करी फीमेल है, तो इसमें भी फीमेल, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। एक है हमारे अगले राइटर है शीलाल नथमल जोशी। क्या नाम है? नथमल जोशी। अब नथमल जोशी जी क्या करेंगे? देखो ये बंदे में क्या है? जोश। देखो नाम ही क्या है? जोशी। जोशी से मतलब जोश है इसमें। तो जो जिन इंसान में जोश रहेंगे तो वो जोश होता है, तो क्या करेंगे? एक बींदनी दो बींद। भाई ज्यादा ही जोश है, तो ये बोल रहा है तो बींदनी तो कितनी? एक, और बींद कितने? दो। तो ये बोल रहा है एक बींदनी दो बींद। ज्यादा जोश होता है तो भाई ऐसे भी क्या कर रहे हो तुम, है ना? तो एक बींदनी दो बींद। एक बोल रहा है अगले जोश है, तो बोल रहे हैं ऐसी बातें मत करो भाई, नहीं तो क्या हो जाओगे? पढ़ के भी कुमारी हो जाओगे आप। तो अगला हमारी बुक का नाम है पन्योरी कुमारी। पहला देखो क्या नाम है? एक बींदनी दो बींद। भाई इतना भी क्या जोश है तुम्हारे अंदर? ऐसी भी क्या बात है ना? नथमल जोशी ने लिखी, श्रीनाल नथमल जोशी ने। तो जोशी से याद रखना, आप इतना क्या जोश तुम्हारे अंदर? फालतू की बातें कर रहे हो, एक बींदनी और दो बींद, ये कोई बात है? अगला बोल रहे हैं पन्योरी कुमारी। ऐसी बातें करोगे तो क्या हो जाओगे आप? पढ़ के भी कुमारी रह जाओगे, है ना? अगर आप ऐसे दो दो बींद रखोगे तो क्या बोल देंगे लोग बाग? पन्योरी के भी कुमारी रह जाओगे, पन्योरी कुमारी। अगला है धोरारी धोरी, धोरारो धोरी। भाई ऐसे अपन बोलते हैं, ऐसी जो लड़की अगर मान लो ऐसे कर रही है कि दो दो बीन रख रही हैं, तो उनको अपन बोल देंगे पन्योरी कुमारी रहोगे आप फिर। ठीक है, तो बोल रहे हैं ऐसे लोगों का क्या है, कोई धनी धोरी नहीं होता, तो धोरारो धोरी, ये भी याद रखना। अच्छा, कई लोग अपन ये बात करें तो ऐसे लोगों जब कोई आपके धनी धोरी नहीं रहेगा तो अपन बोल देंगे इधर से उधर पटकती फिर देगी, तो आबे पटकी। वापिस देखो क्या क्या पढ़ा अपने अब तक, एक बीन नहीं दो बीन। ऐसी जो अगर लड़की अगर इसकी एक बीन नहीं और दो बीन है, तो एक अब गलत है, तो अपन बोलेंगे तुम ऐसी लड़कियां क्या हो जाएगी? पढ़ के भी कुमारी रह जाएगी, लोग छोड़ देंगे ऐसी लड़कियों को, है ना? इनके ऐसे लोगों का फिर क्या है? कोई धनी धोरी नहीं रहेगा, तो धोरारो धोरी एक है, फिर इधर उधर पटके देंगे, मतलब आबे पटकी, है ना? ऐसी हालत हो जाती है फिर बाद में। अच्छा, ये अपन सब सिर्फ ट्रिक्स कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए, इसको कोई गलत वे में नहीं लेगा, कोई गलत चीज़ नहीं देखेगा इसको, है ना? ऐसे हम सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें, हमारा मकसद है कि बुक्स हमें याद रहें। एक है देखो जोशी से हमने याद रखा। अब ये सब बातें हम कर रहे हैं कि कुंवारी और शादी की बात, तो एक याद रखना मेहंदी कनीर और गुलाब। ठीक है, मेहंदी की बात कर रहे हैं, मेहंदी वगैरह, और साथ में कहते हैं गुलाब, मेहंदी और गुलाब लगाएंगे इससे ना, मेहंदी की बात कर रहे हैं, गुलाब की बात कर रहे हैं, तो ये इससे आपको याद हो जाएगी पन्योरी कुमारी वाली में, ये भी याद रखना एक, है ना? एक है, कई लोग आजकल पता है आपको, एक जैसे राबड़ी वगैरह घोल लेते हैं हमने, छाछ वगैरह, तो गाँव में चलता है, उसको जोर जोर से यूं करके यूं हाथों से पकड़ पकड़ के खाते हैं, तो उसको बोलते हैं सबड़ का, है ना? या अपन जोर जोर से चाय पीते हैं तो बोलते हैं सबड़ का मतलब, सबड़ का मतलब ऐसे हाथों से पकड़ पकड़ के ऐसे चाटे, ऐसे जोर जोर से आवाज करते हैं कई लोग, है ना? तो जोश में, ज्यादा ही जोश में रहते हैं, ऐसे अलग तरीके से खाते हैं खाना, तो उसको बोलते हैं सबड़ का। तो नथमल जोशी, आपको ये भी याद रखना है, बुक का नाम है सबड़ का। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें याद हो रही है, समझ में आ रही है, और इस तरह से आप एक बार रिलेट करके इन सबको याद रख सकते हैं। अगला नाम ही अपना है, याद से बात कर रहे हैं हम, यादवेंद्र। क्या नाम है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ठीक है, देखो क्या है, अगली बुक का नाम ही हमारे यादवेंद्र शर्मा चंद, यादवेंद्र शर्मा चंद। अब देखो इधर नाम क्या है, याद, याद से याद रखो। एक लड़की है, उसका नाम है हूं गोरी किन पीवरी। उससे पूछा हूं गोरी किन पीवरी, तो बोल रही मुझे याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि हूं गोरी किस
पीवरी, तो मुझे ये याद नहीं है, तो यादविंद से याद रख लो, हूँ गोरी किन पीवरी, इसे याद ही नहीं है कि कौन मेरा पिया है वो। एक अपन याद किसको करते हैं, याद से याद रखो, याद किसको करते हैं, हमारे जो अन्नदाता उसको हम क्या करते हैं याद, तो खम्मा अन्नदाता, अन्नदाता को हमेशा याद करते हैं अपन, है ना। एक है जनानी, इनकी गोरी को तो याद नहीं है कि हूँ गोरी किन पीवरी, इसको अपने पिया याद नहीं है। ये है जनानी ड्योडी, जिसको अपनी जनानी याद नहीं है, जनानी ड्योडी, जनानी को ढूंढ रहा है, ड्योडी मतलब ढूंढ रहा है, ऐसे याद रख लो, जनानी ढूंढ रहा है, तो ये इसको ये पता नहीं है भाई, याद ही नहीं है मेरी जनानी कहाँ गई, तो उसको ढूंढ रहा है ये, तो लड़की उधर उधर अपने पिया को ढूंढ रही है उधर ये, है ना, तो उनको याद ही नहीं है कि कहाँ गए। एक है हजार गुणों का सवार, जो हजार गुणों पे सवार रहता है ना, उसको ये नहीं रहता कि मेरा असली घोड़ा कौन सा है, क्या करना है, तो हजार गुणों का सवार को ना तो अपने घोड़े का नाम याद ना कुछ याद रहता है, तो इसलिए याद रखना हजार गुणों के सवार का। तो उसको पूछ रहे हजार गुणों के सवार, आपसे पूछे कोई किसने लिखी, भाई हजार गुणों का सवार जो रहेगा उसको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो याद से याद रखना, यादविंद चंद्रमा। इसका एक उपनाम था चंद्र, चंद्र के नाम से लिखते थे अपनी जो भी है ना राइटिंग ये है अपनी। एक है जमारो, आपको याद है, अब एक बोलते हैं कि यार हमारा, आजकल लोग ज्यादा बोलते हैं हमारा जमाना तो बहुत अच्छा था, हमारा जमारो तो शानदार जो, ऐसे बोलते हैं ना, तो जमाना, जमाना से याद रख लो कि हमारे लोग अपने जमाने को ज्यादा याद करते हैं, जमारो को ऐसे याद करते हैं कि हमारा जमारो बहुत अच्छा था, जमारो से याद रख लो हमारा जमाना सबसे अच्छा था, याद करते हैं लोग बार बार। और वो बोलते हैं कि जैसे याद करेंगे तो कैसे याद रखेंगे, हमारे जमाने में हम क्या करते थे, ताश के पत्तों का घर बना बना के खेलते थे, तो ताश रो घर। एक याद रखना मेहंदी के फूल, एक कहानी है उसमें ना बताते हैं कि मेहंदी के किस तरह से फूल लगाए थे और किस तरह के उनके फिर बाद में वो मतलब मर गए कर गए, जो पूरी बातें इसमें सब देखेंगे अपन। तो मेहंदी के फूल, ठीक है, ये अपनी बात की बात है, आप पढ़ना खुद इसको, तो है ना, अभी अपन सिर्फ याद कर रहे हैं मेहंदी के फूल। तो लोग क्या याद करते हैं अपने जमाने को, जमारो ताश के घरों को, है ना, और मेहंदी के फूल, कि मेहंदी के फूल किस तरह से हम मेहंदी के फूल से खेलते थे, मेहंदी लगा लेते थे हाथों में, मेहंदी से फूल बना देते थे, इस तरह की बातें याद करते हैं, है ना। तो ये एक है चांदा सेठानी, सेठानी वगैरह को तो हर कोई याद करता है, आपको भी पता ही बात है ना, चांदा सेठानी, इसका तो चांद ऐसे याद रखो, चांदा सेठानी, उसको सब लोग याद करते हैं बार बार, सेठानी है। तो एक है समंदर अल्थार, समंदर अर्थार, अगर अपन बोले कि यार कोई समंदर में किसी ने थार चलाई है, तो आप बोलोगे नहीं यार मेरे को तो याद ही नहीं है किसने चलाई, समंदर में कौन थार चलाएगा भाई साहब, थार तो रोड पे चलाओगे, रेगिस्तान में चला लो जरा जरा, लेकिन अपन को समंदर में थार चलाई, तो बोले भाई मेरे को तो याद नहीं है ऐसी बात। तो समंदर थार किसने लिखी, याद से याद रखना, यादविंद शर्मा। एक है जोग संजोग, अब ये बात कई लोग बोलते हैं ये तो सब जोक संजोग हो गया, किसी को याद नहीं है किसकी शादी किससे होगी, किससे किसके साथ में क्या रहेगा, या किसकी कब क्या होगा जीवन में, तो बोलते हैं ये सब तो जोक संजोग है साहब, ये किसी को याद नहीं है। एक है मिट्टी का कलंक, कई बार अपन देखते हैं अपने कपड़ों में से मिट्टी लग जाती है, तो अपनी मम्मी बोलती है कि यार ये क्या कलंक लगवा के आया भाई, कहाँ से लग गई मिट्टी तेरे, कैसे कम गंदा लगा दिया, कलंक में निशान, तो कैसे निशान लगा लिया मिट्टी का, तो बोलेंगे मम्मी को तो याद ही नहीं कैसे लग गया है, पता ही नहीं है, तो अपन बोलते हैं याद, याद से ये वापिस देखो क्या क्या है, याद किसको क्या नहीं है, हूँ गोरी किन पीव को, गोरी हूँ गोरी किन पीवरी, गोरी को ये याद ही नहीं है। अगला खम्मा अंदाता, अंदाता को सब लोग याद करते हैं, ठीक है, ये अपनी जनानी को देख रहा है, जनानी को ढूंढ रहा है, तो जनानी ड्योडी, इसको भी याद नहीं कहाँ गई। जो हजार घोड़ों पे सवार होता है उसको याद ही नहीं रहता कि कौन सा घोड़ा मेरा है, तो हजार घोड़ों का सवार। एक लोग अपने जमाना अपने जमारे को याद करते हैं, जमारो, जमारो में क्या देखते हैं, वो ताश के घर बनाते थे हम, है ना, मेहंदी के फूलों से हम ऐसे बनाते थे, मेहंदी से फूल बनाते थे, ये याद करते हैं। एक हम याद करते हैं चांदा सेठानी, अंदाता से याद रख लो ना, खम्मा अंदाता और चांदा सेठानी, इनको लोग याद करते हैं। समंदर में थार किसने चलाई, समंदर अर्थार, हम बोले समंदर में थार चलाई किसने, तो बोले मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं। एक है जोग संजोग, जोग संजोग हमारा किसके याद क्या लिखा है हमें तो पता नहीं है, हमें तो ये बात याद नहीं है। एक है मिट्टी का कलंक, मिट्टी अगर आपके कपड़े पे कहीं पे भी लग जाए तो अपन बोलेंगे ये मिट्टी कहाँ से लगी, मिट्टी का कलंक कहाँ से लगा, मुझे तो ये याद नहीं है, ठीक है। आई होप सब आपको याद हो रही होंगी। अगला है हमारे नारायण सिंह भाटी, देखो नारायण 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 कौन करेगा, मीरा, नारायण कौन करेगा, मीरा। भाटी कहाँ होते हैं अपने जैसलमेर में एक तरफ होते हैं भाटी, भाटी वो होते हैं ये अपने जैसे मारवाड़ के एक है दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, तो भाटी से याद रखना दुर्गादास, दुर्गादास भी मारवाड़ के हैं, वीर दुर्गादास राठौड़, और भाटी भी कहाँ होते हैं मारवाड़ में, तो भाटी से दुर्गादास याद हो जाएगा। दुर्गादास हम बोलते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, तो वीर आ गया तो परमवीर, मारवाड़ के हैं ये सब, ठीक है, और भाटी भी वहीं के होते हैं मारवाड़ के। ये बोल रहे हैं ओलियो, ओलियो मतलब होता है याद, ठीक है। नारायण नारायण बोलो, नारायण की याद किसको आती है, मीरा की, और मीरा मीरा को याद, या ओलियो का मतलब क्या होता है, ओलियो आवे मतलब तरी मतलब याद आवे, है ना। तो नारायण के हम नारायण नारायण कौन करते हैं, नारायण भगवान खुद करते हैं, और साथ में मीरा भी भगवान नारायण की बाद में हमेशा जपती रहती है, नारायण नारायण उनकी याद करती रहती है उनको। एक है बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग गया, है ना, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग जाते हैं, बरसात जब होती है तो वो डिगोड़े जो होते हैं ना वो तो डूंगर लांग जाते हैं, तो इस तरह की बात है, ये भी थोड़ा सा एक अलग सी बात है, इसको थोड़ा सा साइड में याद रखना। नारायण सिंह भाटी से भाटी क्या होते हैं, वीर होते हैं, तो दुर्गादास राठौड़ भी हमारे मारवाड़ के हैं, भाटी भी मारवाड़ में होते हैं, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का राठौड़, परमवीर बोल दिया एक हमने। मीरा से याद रखला हमने, नारायण नारायण मीरा करती है मीराबाई, और इनको याद आती है ओलियो, तो बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगे साथ में एक हम याद कर लेंगे। अगला है अपने रांगे राघव, रांगे राघव,
रांगे राघव से रख लो। रांगे राघव थोड़ा ऐसे दिख रहा है, राघव राघव आ रहा है तो राघव प्रकाश। रांगे राघव से हम क्या कर लेंगे, राघव प्रकाश। राघव प्रकाश हमारी फेमस बुक है हिंदी की, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम हमेशा काका। काका क्या बोलेंगे, अरे राघव प्रकाश जी तो यार हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आरएस बनना है या हमें कोई सा भी अगर एसआई का अगर करना है तो हमें हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी चाहिए तो हम हिंदी को तो इनको राघव प्रकाश जी को तो हम बुक को बोल देंगे सब, ये तो हमारे क्या काका जी हैं, इसके लिए तो इसके बिना तो काम चल ही कौन है। तो वो वाली बात काका है ना, काका इसको बोल रहे हैं हम राघव प्रकाश की। रांगे राघव से राघव प्रकाश ले लिया हमने। अब हम बोल रहे हैं इनके लिए कि साहब आज की आवाज, आज के सारे बच्चों की आवाज क्या है, राघव प्रकाश पढ़ने की। तो आज की आवाज क्या है, राघव प्रकाश पढ़ो साहब हिंदी के लिए। तो और ये बोल रहे हैं कि भाई कब तक पुकारूं ये बात, क्योंकि बार बार लोग बोलते हैं कि क्या पढ़े हिंदी के लिए, तो हम बोल रहे हैं राघव प्रकाश पढ़ो। कब तक पुकारूं ये बात में, है ना। हर घर में, घरौंदे से याद रख लो, हर घर में क्या है आजकल, राघव प्रकाश, और एक है मुर्दों का टीला। आजकल लोग टीला बना दिया है, इतना दब करके बात करें अपन, राघव प्रकाश हर घर में, हर लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो इतनी सारी इकट्ठी हो गई कि टीला बन गया एक। तो घरौंदे हर घर में है राघव प्रकाश, कब तक पुकारूं, आज की आवाज, और काका हमने बोल दिया उनको, और टीला बना दिया हमने राघव प्रकाश का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, इस तरह से याद हो जाएगा। एक है शिवचंद भरतिया, क्या नाम है, शिवचंद भरतिया। तो इसे याद रख लो, शिव जी की बात कर रहे हैं हम। शिव कैसे हैं, सुंदर। अब हम बोलते हैं शिव ही सुंदर, शिव ही सत्य है, तो शिव के सुंदर है तो सुंदर से रख लो, है ना, कनक सुंदर। एक याद रख लो, शिव जी को क्या चढ़ाया हमने, केसर, तो केसर विलास। और ये लास्ट देखो, जो लास्ट आ रहा है, तो ये अपने क्या राजस्थान का प्रथम नाटक है ये, है ना, क्या है, नाटक। राजस्थान का इन्हें बोलते हैं राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र बोला था, और राजस्थान का प्रथम नाटक है ये। नाटक से याद रखो, नाटक में क्या करते हैं लोग, लाश का रोल बना देते हैं। मतलब नाटक के अंदर ही तो होता है कि एक लाश बन गए साहब, यूं हिल नहीं रहे, और लाश का रोल प्ले कर रहे हैं। तो नाटक में क्या होता है, लाश, तो याद रखना विलास। तो आपसे पहला नाटक पूछे तो विलास। उपन्यास क्या होता है, सुंदर, है ना। उपन्यास में देखो सह आ रहा है, और सह में इधर भी आ रहा है, सुंदर में भी सह, है ना। तो उपन्यास क्या है, कनक सुंदर। और केसर चलाते हैं शिव जी को, तो केसर विलास नाटक है। और कहानी, कहानी क्या पढ़ते हैं हम, रुक रुक के पढ़ते हैं, कहानी बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इसमें विश्राम ले लेके, विश्रांत प्रवास। देखो वापिस देखो, शिवचंद भरतिया ने क्या लिखा, शिव कैसे है, सुंदर, तो कनक सुंदर। शिव जी को चढ़ाया केसर, ठीक है, केसर विलास। एक है विश्रांत, विश्रांत प्रवास, ये थोड़ा ध्यान रखना, कहानी है, विश्राम कर करके कहानी पढ़ेंगे। शिव जी की अगर शादी हो रही है तो वो भी बोल रहे हैं, कब हो रही है, सगाई। शिव जी की हो रही है सगाई। शिव जी की क्या हो रही है, हमारे पास हम देख रहे हैं, शिव जी की हो रही है सगाई। शिवचंद से याद रखना हमने सगाई। तो सगाई कब हो रही है उनकी, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में हो रही है सगाई। तो शिव जी की है, शिव जी की सगाई हो रही है लेकिन बुढ़ापे में। शिव जी देखो अपने आराम से तपस्या करे थे, पार्वती माता गई और उनकी तपस्या करके उनकी मतलब उन्होंने करा, तो अपन बोल रहे हैं कि शिव जी की सगाई कब हो रही है, बुढ़ापे में। तो शिव जी की सगाई हो रही है बुढ़ापे में, और फिर भी क्या हो रहा है, उनको भी जंजाल लग रहा है, ये शादी वगैरह उनको भी जंजाल लग रहा है। उनको भी बोलते हैं ना अपन की हर अपने एक शब्द है थोड़ा, तो वो बोलते हैं फटी पड़ी है फाट का जंजाल, तो इनको भी जंजाल लग रहा है। शिव जी को भी क्या लग रहा है, जंजाल। तो बुढ़ापे में उनकी सगाई हो गई, लेकिन उनको भी ये जंजाल ही लग रहा है, शादी वगैरह सगाई वगैरह जो भी है वो उनको जंजाल ही लग रहे हैं। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, अपने देखो, शिवचंद भरतिया, शिव कैसे है, सुंदर। शिव जी को क्या चढ़ाया, केसर। और शिव जी के बाद फिर अपन बात करें विश्रांत प्रवास, एक हमने देखा। एक क्या करा, शिव जी की हमने करी सगाई, तो बुढ़ापे में वही सगाई, तो इसलिए बुढ़ापे की सगाई। एक हमने याद करा जंजाल, उनको फिर भी लग रहे हैं जंजाल। एक है चंद्र सिंह बिरकाली, देखो नाम क्या है, काली। काली कब हो जाएगी, अपन ये ऐसे याद रखना है, चंद्र सिंह बिरकाली मतलब एकदम से काली काली अपने मौसम हो जाए। काला कब हो जाएगा, देखो जब एकदम से बादल आ जाएंगे, मतलब मौसम बिगड़ रहा है, एकदम से लू चल रही है। देखो चंद्र सिंह बिरकाली से याद रखना, काली, कालापन कैसे आ जाएगा एकदम से, कि अब सारे चारों तरफ क्या आ जाए, बादल। तो बादल से बादली, है ना, चारों तरफ क्या आ जाए, लू चलने लग जाए, और एकदम से क्या हो जाएगी, फिर शाम, शाम हो जाएगी, तो अपन बोलेंगे सांझ वाला साध। और है कह मुकरनी, क्या नाम है, कह मुकरनी, चंद्र सिंह बिरकाली। ऐसे याद रखना, काली जो होती है ना, कहीं कहीं ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं ना किसी को ऐसे नॉर्मल कई बातें कई लोग कह करके क्या मुकर जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि लड़की अगर मान लो कोई कह करके कोई बात मुकर जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, काली। चल काली, है ना, काली कह के मुकर गई अपनी बात, काली कह के मुकर गई, तो क्या मुकरनी। देखो बिरकाली से याद रखा हमने, बादल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कालापन आ जाएगा पूरे मौसम में, एकदम से लू चलने लगेगी, है ना, सांझ हो जाएगी, शाम जैसा सीन हो जाएगा। और अपन ये याद रख लो, काली, काली कह के मुकर गई, कह मुकरनी मतलब काली कह के मुकर गई। अगला है जहूर खां मेहर। मेहर कब होगी अपने ऊपर, जब अपन राजस्थानी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, है ना, तो अपने ऊपर जाएगी कि मेहर। तो मेहर से याद रख लो, राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, राजस्थानी संस्कृति को ज्यादा ज्यादा हम चित्र बनाएंगे उस तरह से। मेहर आपके ऊपर कब होगी, जब आपको फालतू की इधर उधर की चीजें नजर नहीं आएगी, कि लड़कियों में ध्यान है आपका, या किसी और चीज में किसी का ध्यान है, दोस्तों में ध्यान है, कहीं घूमने में ध्यान है, मूवीज देख रहे हो, तो ये सब चीजें आप खत्म करके सिर्फ आपको, जैसे अर्जुन को अपनी उनकी आंख दिखाई देती, वैसे आपको भी दिखाई दे अर्जुन वाली आंख। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती, तभी आपके ऊपर भी मेहर होगी, अब आप नौकरी लग जाओगे। तो आपको क्या करनी है, जहूर खां मेहर से आपके ऊपर मेहर कब होगी, जब आपको भी अर्जुन वाली आंख दिखाई देगी, है ना। धर मंजिला धर कोसा, मंजिला मतलब आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, है ना। धर मतलब धर लो अपनी मंजिल को, अब बोलते हैं ना, धर मतलब पकड़ लेंगे आप अपनी मंजिल को, मिल जाएगी, आपको कोसों दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको अपनी मंजिल कब होगी, जब आपको मेहर होगी। तो जहूर खां मेहर से आप रख लो, एक तो राजस्थानी संस्कृति का अपनी जब मेहर होगी, जब भी अपनी अच्छा रहेगा। एक आपके ऊपर जब मेहर होगी, जब आप
अर्जुन वाली आंख, जैसे अर्जुन को अपनी उनकी आंख दिख रही थी मछली की, वैसे आपको ये दिखे और आपका क्या होगा, आपकी मंजिल मिल जाएगी। धर्म मंजिला, मंजिला मतलब मंजिल आपको मिल जाएगी, कोई सा आपको पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? देखो नाम भी है, गौरी भी आ गई, शंकर भी आ गए। गौरी और शंकर दोनों आ गए तो अपन क्या करेंगे, बैठे बैठे प्राचीन लिपि माला का निर्माण करेंगे। देखो एक बार बताओ, लिपि, लिपि का मतलब किस तरह के हम कैसे शब्दों को लिखा जाता है, वो होती है लिपि। तो लिपि जब बनाएंगे अपन प्राचीन, है ना, तो उसका अकेले शिवजी से बनेगी नहीं, अकेले इंसान से बनेगी नहीं, तो देवी और देवता दोनों आ गए, गौरी और शंकर दोनों आ गए, उनको बोलते हैं प्राचीन लिपि माला बना दी उन्होंने। और ओझा से याद रख लो, ओझा ओझा जो होते हैं प्राचीन काल में ओझा ही होते थे, आजकल हो रहे हैं डॉक्टर तो। और इन्होंने जब ओझा आ गया, प्राचीन लिपिमाला आ गई, प्राचीन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राजपुताने का इतिहास। प्राचीन की बात ही होता है, इतिहास, इतिहास जो होता है प्राचीन घटनाओं पर आधारित होता है अधिकतर। एक है जेम्स टोड, जब अपने यहाँ पे जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी इन्होंने लिखा है। प्राचीन तक की बात कर रहे हैं हर चीज, तो जेम्स टोड भी बहुत प्राचीन है ना, तो वाली बात। अगला है हमारे पास चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपन ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो अपन को बोलते हैं ना कि हाँ जो कोई भी बात बोल देते हैं लड़की वगैरह, तो कोई चले चांद तोड़ लाएंगे, तो एक आता चांद को लाके यहाँ धर दिया। सपोज करो एक अपन एक हंसी मजाक में देख रहे हैं चीजों कि चांद को लाके यहाँ धर दो, क्यों भाई, क्यों धर दो, उसने कहा था। क्या बोलेंगे अपन, चांद को यहाँ पे लाके धर दो, क्यों, क्योंकि उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा ने बोला अपन ने, उसने कहा था। अगला देखो, अगले हमारे राइटर है मणि मधुकर। मणि, मणि से याद रख लो अपन, मणि, मणि से मतलब मंगनी हो रही है। मणि मतलब कब पहनते हैं हम, जब हमारी शादी होती है, सगाई होती है, तब हम पहनते हैं मणि। तो हम एक पूरा एक इमेजिन कर रहे हैं चीजों का कि कैसे हमारी मंगनी हो रही है, कैसे हमारी सगाई हो रही है, उस वक्त की बात चल रही है। तो उस वक्त की बात चल रही है तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले पग फेरो, मणि के बाद क्या होता है, पग फेरा, ठीक है। एक क्या करते हैं हम, जब मणि कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे गेटों को सजा देते हैं। गेट जो होते हैं हमारे एंट्रेंस के, तो हम सारे गेटों को सजा देंगे, सोचती गेट। एक क्या करेंगे हम, गेटों को सजाएंगे, तो गेट कैसे सजाएंगे, पत्तों से, पत्ते फूल पत्ते इनसे सजाते हैं गेट। तो हम बोल रहे हैं पत्तों की बिरादरी, अलग अलग पत्ते लाएंगे हम, अलग अलग बिरादरी के अलग अलग टाइप के, उनसे गेटों को सजा देंगे, है ना। अब गेटों को सजा देंगे तो अब क्या होगा, अब हम जाएंगे, जैसे है ना, मान लो लड़की की शादी और लड़के वाले की जाएंगे, तो हम सबको क्या बोलेंगे, आलीजा। क्या बोलेंगे, आलीजा घरा आजियो, प्लीज आप हमारे घर पधारो, आलीजा घरा आजियो, है ना। तो उनकी स्वागत में हम क्या करेंगे, गेटों से जाएंगे, पत्तों से जाएंगे। और जब पग फेरो करेंगे, हमने मणि से याद रखा, मणि मंगनी के समय है ना, मणि पहना रहे हैं हम, तब की बात है ये। पग फेर, अभी इसके बाद कर रहे हैं सफेद मेमने। लड़कियां क्या करती है, मेमने मतलब जो बकरी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो उनको बोलते हैं मेमने, ठीक है। अब जो मान लो किसी लड़की की शादी है, तो वो क्या करेगी, बार बार है ना, एक सफेद रंग का मेमना उनको बहुत क्यूट लगता है, तो वो ले आएंगी, उनके साथ फोटो खिंचाएंगी, तो सफेद मेमने, तो आपको याद हो जाएगी एक बार में ही। मणि मधुकर ने क्या लिखी है, मणि की मंगनी, मतलब ऐसा सीन बनना है पूरी शादी का। तो हम सबसे बोलेंगे पग फेरो, फिर गेटों को सजा देंगे, सोचती गेट, पत्तों से जाएंगे, पत्तों की बिरादरी, है ना, आलीजा घर आ जाओ, फिर उनको बुलाने के लिए आलीजा घर पर बुलाएंगे, और एक लिखेंगे सफेद मेमने, ठीक है। उसके बाद अब बात करें, अगला है रेवतदान चारण। क्या नाम है, रेवतदान चारण। इस रे को देखो आप, रे और रे को देखो, ख जैसा दिख रहा है क्या, तो खत जैसा दिख रहा है क्या ये। रेवतदान की हम बात करें तो खत जैसा दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा खत जैसा, है ना, खत जैसा दिख रहा होगा। तो आप ये देखो, खत है, खत, खत लिखेंगे हम किसको, नेहरू को। नेहरू जी को हमने लिखा खत, नेहरू जी ने ओरमा, किसी को भी हम ओरमा, ओरमा मतलब बुराई करेंगे किसी की, कोई हम बात समझ में नहीं आएगी तो हम बोलेंगे ओरमा देंगे, तो ओरमा देने के लिए क्या लिखेंगे, खत। तो रेवतदान के जैसे बोल रहा हूं आप, रेवतदान चारण, नाम क्या है इनका, रेवतदान चारण। तो रेवत को देखो ऐसा लिख रहा है खत, खत लिखेंगे हम नेहरू को ओरमा देने के लिए, तो खत से याद रख लो नेहरू में ओरमा। और एक है बरखा बीणनी। अब बीणनी भी कई बार ऐसी होती है ना कि उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, कोई बात में है, हमको अगर बुराई करें, कुछ बात बतानी है उनको, तो हम क्या लिख देंगे, खत लिख देंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है। एक है नाम लिखना है अपना सत्य प्रकाश जोशी। क्या नाम है, सत्य प्रकाश जोश नहीं है, जोशी है। सत्य प्रकाश जोशी ने लिखा, सत्य प्रकाश ने लिखा कि भाई साहब इस दुनिया में सत्य बात यही है, सिर्फ राधा, राधा नाम, है ना, तभी तो हम बोलते हैं राधा राधा, राधे राधे, है ना, तो वाली बात। तो सत्य बात क्या है, सत्य प्रकाश डालो तो उन्होंने बोला राधा, राधा याद रखना। एक तो सत्य प्रकाश ने याद रखना राधा। ये युद्ध विरोधी कविता है, मतलब जब उस वक्त पूरी हम सब बात कर रहे हैं, सब लोग जितने भी हैं राइटर, वो क्या कर रहे हैं, युद्ध के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, कि किस तरह युद्ध हो रहा है, युद्ध की छेड़ो, लोगों में उत्साह जोश जगा रहे हैं। जबकि उस वक्त ये चल रही है, राधा नाम की बात चल रही है कि युद्ध विरोधी, मतलब युद्ध वगैरह रोको। श्री कृष्ण तो प्यार का संदेश देते हैं, वैसे राधा भी प्यार का संदेश देती है। तो युद्ध विरोधी कविता है, किसने लिखी, सत्य प्रकाश ने। एक लिखी थी इन्होंने बोल भारमली, है ना, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। राधा, राधा के साथ भी याद रख लो, राधा बोल, अपन बोलते हैं ना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, तो बोला राधा, और बोल से याद रख लो बोल भारमली। तो इस तरह हमने आज ये देखा पूरा। एक इसमें दो तीन बातें हो रही है, वो भी देख लो साथ साथ ही, कंप्लीट कर लो इसको। एक है उमरदान। क्या नाम है, उमरदान। आपको उम्र का अगर अपना दान कराना है, क्या करना है, उमरदान। उमरदान से याद रख लो, अगर आपको उमरदान मतलब आपकी उम्र ज्यादा बढ़ जाए, उमरदान से याद रख लो, उम्र का दान मिल जाए आपको, उम्र ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या कैसे मिलेगी आपको। एक तो अम्ल, अम्ल मतलब होता है, अमल मतलब जो अपने अफीम वगैरह होती है ना, उसके जो निकलता है दूध सा, तो उसको बोलते हैं अमल।
तो आप अमल को छोड़ दो, अमल रा ओगड़, ठीक है, ऐसी चीजें छोड़ दो, दारू छोड़ दो, ठीक है, भजन गाओ, भजन करो, और तंबाकू छोड़ दो। क्या क्या छोड़ना है? अम्ल वगैरह लेना छोड़ दो, है ना, दारू छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, और भजन की महिमा मतलब भजन में लग जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको उम्र का दान मिल जाएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा, आपकी उम्र अच्छी हो जाएगी। दारू छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, अमल छोड़ दो, और भजन की महिमा में जुड़ जाओ, तो आपको क्या हो जाएगी? उम्र दान। एक है शंकर दान सामोर, ठीक है, शंकर दान, नाम ही क्या है? शंकर दान। शंकर भगवान ने क्या कराए? दान। शंकर भगवान ने दान किया, तो शंकर भगवान ने दान क्या किया? आप देखो, शंकर भगवान ने दान कर दिया एक दर्पण, ये देश है, ये देश, ठीक है, शंकर भगवान ने क्या कर दिया? देश, देश के अंदर एक दर्पण दान कर दिया। शंकर भगवान ने क्या कर दिया? दर्पण दान कर दिया, देश है ये से वाला, ठीक है। शंकर भगवान ने क्या करा? एक दर्पण दान कर दिया अपन को, मान लो अपन नाम क्या है? शंकर दान, तो शंकर भगवान ने क्या कर दिया? अपन को दान कर दिया। क्या दान कर दिया? एक दर्पण। अब दर्पण दान करा तो नॉर्मल दर्पण तो होगा नहीं है भाई, शंकर भगवान ने दान किया है तो नॉर्मल दर्पण तो है नहीं, तो नॉर्मल दर्पण नहीं है तो इसमें क्या होगा? इस दर्पण की विशेषता यह है कि इसमें सबकी नीयत पता पड़ जाती है अपन को, तो इस दर्पण में हमें अंग्रेजों की भी नीयत पता पड़ जाएगी, अंग्रेजों की क्या नीयत है। यही लोग, सब लोग समझ रहे हैं अंग्रेजों को अच्छा, लेकिन अंग्रेजों की नीयत तो खराब है, तो ये लोगों को दिखाने के लिए भगवान शंकर ने हमें क्या कर दिया? दान में एक दर्पण दे दिया, तो हम उस दर्पण को हमने देश के अंदर अलग अलग लगा दिया, तो देश दर्पण हो गई एक बुक का नाम। अब इसमें इस दर्पण में जैसे अंग्रेज कोई देखेगा तो उसकी क्या होगी? जो नीयत होगी, उसकी नीयत होगी, वो हमें पता पड़ जाएगी, तो अंग्रेजारी नीयत। अब जब इस नीयत की हमें पता पड़ जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक मैगजीन चलती है हमने सूजस, राजस्थान में चलती है सूजस, उस सूजस में अपन क्या करेंगे? सारी नीयत उनकी, जो अंग्रेजों की नीयत है, वो छपा देंगे कि देखो साहब ऐसी ऐसी लोग अंग्रेजों की नीयत है, ये देखो हमें पता पड़ गया, शंकर भगवान ने दान किया था एक दर्पण, उसमें हमें जैसे अंग्रेजों की नीयत पता पड़ी, हमने इसमें छपा दिया, तो इससे क्या पता पड़ जाएगी? सबकी इसकी महिमा पता पड़ जाएगी अपन को। किसकी महिमा? शंकर की। और वैसे भी याद रख लो, भागीरथ क्या लाए थे? भागीरथ लाए थे अपने गंगा जी को धरती पे, और शंकर भगवान के से निकलती, सिर में से निकलती गंगा, तो भागीरथ की महिमा। इस तरह से आप ये रिलेट कर सकते हो। अगला है हिंगलाज दान कबिया। देखो हिंगलाज, हिंगलाज क्या है? माता जी। हिंगलाज में तू ही भवानी बोलते हैं अपन, तू ही रुद्र, तू ही कल्याणी, है ना। तो हिंगलाज, हिंगलाज में क्या है? माता जी, तो हिंगलाज दान। हिंगलाज में माता जी है, तो माता जी क्या करेगी? अपने आसपास आकेट मतलब होता है शिकार, शिकार का अबजस, मतलब शिकार की बुराई करेगी, मतलब उस तरफ शिकार कोई नहीं करेगा। माता जी के आसपास का एरिया है हिंगलाज वाला, ठीक है, तो आकेट अबजस। एक है माता जी की महिमा, तो मेहई महिमा, मेहई महिमा। एक है माता जी को बोलते हैं दुर्गा, माता जी को क्या बोलते हैं? दुर्गा, तो दुर्गा बेहतरी महिमा, और ये आखिर अबजस। अगली है अपने कर्णीदान बारठ। क्या नाम है? कर्णीदान। कर्णीदान का नाम क्या है? कर्णीदान, ये बोल रहा है कि दान करो। क्या करो? अपने आदमी क्या होते थे पहले? सींग, तो ये बोल रहा है आदमी को, तो बोल रहे हैं आदमी ने अपने क्या कर दिया? दान, सींग। मंत्री जी क्या करेंगे? अपनी बेटी को दान, और अपन क्या करेंगे? बड़ी बहन जी का दान। देखो कन्या का दान होता ही है अपने, होता है ना, कन्यादान करते हैं, तो चाहे मंत्री हो चाहे इंसान अपने नॉर्मल हो, तो अपन तो क्या कर देंगे? अपनी बड़ी बहन जी का कन्यादान कर देंगे, तो दान है, करनी दान। नाम ही क्या है? दान करो। क्या करो? आदमी तो अपने सींग दान कर दिए, दिखते हैं क्या आप सींग? नहीं दिखते, तो सींग दान हो गए। मंत्री जी ने अपनी बेटी दान कर दी, और एक है बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी को हमने भी दान कर दिया। अगला है मेघराज मुकुल, ये मेघराज है, मेघराज मुकुल, ठीक है। मेघराज मुकुल ने लिखी थी एक सेनानी। क्या है? सेनानी। सेनानी एक, मतलब मेघराज मुकुल एक राइटर है, उन्होंने मतलब सैल कंवर के बारे में बताया था, एक रानी हाड़ी रानी जी सैल कंवर, उनके बारे में किस तरह उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था, तो इसके ऊपर एक लिखी इन्होंने ग्रंथ है सेनानी। तो मेघराज मुकुल ने लिखा है कि किस तरह सेनानी उन्होंने अपनी, मतलब सेनानी जैसे मतलब एक राजा थे, तो उन्होंने क्या करा, हम पढ़ेंगे इसको भी, है ना। तो उन्होंने अपनी रानी को बोला कि साहब मेरे को आप अपनी निशानी दो, मैं युद्ध के अंदर जा रहा हूँ, तो मेरे को आप अपनी सेनानी मतलब निशानी दे दो कोई। तो उन्होंने क्या करा, अपने एक ही झटके में अपना सिर काट के दे दिया कि साहब ये लो मेरी निशानी। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे राजस्थान की परंपरा ही बहुत अलग है, और बहुत वीरता, ऐसी ऐसी स्त्रियों ने हमारे यहाँ पे वीरता, छोटी छोटी बच्चियों ने हमारे यहाँ वीरता दिखाई है ना। तो आदमी तो ठीक है ही सही, लेकिन औरतों ने भी वीरता में कोई अपने कम नहीं है राजस्थान में। तो सेनानी मांगी तो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया, तो मेघराज मुकुल। तो इनका जब सिर काट दिया तो सेनानी मांगने से आप याद रख लो कुल खत्म हो गया, कुल खत्म हो जाएगा, है ना, मर जाएंगी तो कुल, मेघराज मुकुल। एक है चवरी। चवरी अपने एक पढ़ते हैं अपन, कर, टैक्स होता था जैसे पहले, है ना, किसान आंदोलन में हमने पढ़ा चवरी कर, जो लड़की की शादी पे लिया जाता था, तो इसमें भी याद रख लो सेनानी मतलब जैसे लड़की सिर काट रही है, कुल खत्म हो गया। इधर चवरी मतलब शादी की बात कर रहे हैं। एक है काड़मदेव और एक उमंग, उमंग है ये, क्या नाम है? उमंग। अब जब देखो कोई लड़की अपना सिर काट देगी तो उसके मन में कितनी खतरनाक उमंग चली होगी, कितने साम तरंगी चली होगी, उमंग अलग अलग मन में रही होगी। तो उमंग, उमंग भी इससे याद रख लो कि आप, और जब उसने राजा ने देखा होगा कि अपनी उनकी रानी ने उनका सिर काट दिया, उनको जब सेनानी मांगी, तो उमंग अलग ही एक तरंग का संचार हुआ होगा शरीर में, तो उमंग, है ना। एक है रामनाथ कविया। देखो रामनाथ, है ना, रामनाथ कविया हैं, तो उन्होंने क्या करा? द्रौपदी विनय। देखो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ना, श्री कृष्ण और राम, राम कृष्ण एक साथ पढ़ते हैं हम, भगवान कई जगह में पढ़ते हैं राम, कहीं कृष्ण। तो कृष्ण ने क्या करा था? द्रौपदी, द्रौपदी का अपन बात करते हैं, द्रौपदी किससे रिलेटेड है? कृष्ण से, तो आप थोड़ा याद रख लेना, राम से भी रिलेटेड है, ऐसे देख लो। रामनाथ कविया, इन्होंने द्रौपदी विनय लिखी है। एक है हमीदुल्लाह खां।
अब देखो अपना कोई गलत बात तो है नहीं अपना ना, लेकिन अपन जैसे थोड़ा वैसे अगर अपन हिंदुता की बात करें वैसे तो ये चीज़ नहीं, हम सिर्फ याद करने के लिए देख रहे हैं। थोड़ा देख लो, खां मतलब मुसलमान है कोई, और ना अपन बोल रहे हैं हमीदुल्ला खां, है ना। देखो नाम ही थोड़ा अजीब सा है हमीदुल्ला खां, तो इनको बोल रहे हैं अपन दरिंदे। क्या है ये? दरिंदे। और एक है ना, इनको ख्याल रखा कर बारमली, ऐसे लोगों का दरिंदों से ख्याल रखा कर बारमली, भारमली दरिंदों से अपना ख्याल रखा कर, तो इनका नाम क्या है? हमीदुल्ला खां और दरिंदे और भारमली। नाम थोड़ा अजीब सा है, इसलिए अपन थोड़ा बस ट्रिक्स के लिए हम देख रहे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। एक है हरिराम मीणा। हरिराम मीणा, तो इस हरिराम मीणा की कैसे बोलता हूँ? ये हरिराम की जैसे थोड़ा हरामी टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ। किसी को बोलते थे ना एक हरामी टाइप का इंसान, तो वो क्या बोलते हैं? हाँ साहब चांद भी मेरा है, सूरज भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बंदा? हाँ चांद मेरा है। क्या नाम है? हाँ चांद मेरा है। और चांद है तो साथ में तपता कौन है? सूरज। तो धूनी तपे तीर। क्या है? धूनी तपे तीर। तो देख लो, हरि राम की जगह अपन थोड़ा सा रिलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं बस, केवल हरि राम की जगह अपन बोल दो हरामी, तो वो हरामी आदमी है, तो वो क्या बोल रहा है? हाँ चांद तो क्या है? मेरा है ना। ठीक है, हाँ चांद मेरा है। और ये क्या बोल रहा है? धूनी तपे तीर। तब तक कौन है? सूरज। तो सूरज और चांद की बातें मेरी खुद की कर रहा है ये। तो अपने बस इसको सिर्फ ऑल अदरवाइज में मत लेना, सिर्फ ये याद करने के लिए है, ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से, हल्का निमोनिक्स के माध्यम से हम याद करें, हमारे एग्जाम पास हो जाए, बस हमारा एक ही उद्देश्य है। अगला है आई दान सिंह भाटी। आई का दान, आई मतलब आंखें। आंखें दान कौन करेगा? देखो, आंखें कोई दान कर देगा तो क्या हो जाएगा उसका? आंख। आंख इसमें आई का मतलब, इसमें आई आ रहा है, इसमें आ रहा है आंख, हीरे रा हरियल सुपना। जब कोई इंसान बोल रहा है आई अपनी दान कर देगा, आंखें अपनी दान कर देगा, तो आंखों का जो हीरे का सपना है वो खत्म हो जाएगा। एक है हंस तोड़े होटोरो साज। अब कोई हंसेगा तो अपन को आई अपने आंखें दान कर दी, तो अपने होठ भी नहीं दिखेंगे अपन को किसी के। आंखें दान कर दी तो आंखें तो हो ही गई, साथ में होठ भी नहीं दिखेंगे। तो इसमें आ रहा है हंस तोड़े होटोरो साज, तो होठ भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। एक है अपने इसमें अगला है अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा से याद रख लो, महकती काया और मुलकती धरती। देखो सुदामा, सुदामा की जो काया थी ना अपनी, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, उनकी काया हमेशा महकती रहती है, ऐसे मान लो आप। महकती काया, गरीब थे लेकिन क्या महकती, कृष्ण के क्या है? मित्र। और एक है मुलकती धरती। मुलकती धरती, अपनी धरती मुलक की। ठीक है, इस तरह से हम इसको थोड़ा देख लेंगे। अगला है हमारा मन्नू भंडारी। क्या नाम है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का क्या करेंगे? भंडारा कर रहे हैं। भंडारा का मतलब क्या होता है? महाभोज, है ना। और भंडारे में क्या होंगे? हर तरह के लोग आएंगे। तो आप ऐसे बोल रहे हैं आपका बंटी को भी लेके आना आप। हाँ भाई, खोटे हैं, खोटे हैं इंसान, इंसान खोटे हैं, लेकिन खोटे लोगों को भी ले आओ। भंडारा है तो महाभोज होगा, आपके बंटी को भी लेके आना, और साथ में खोटे सिक्के। ठीक है, थोड़ा याद रखना। एक है चंद्र प्रकाश देवल। चंद्र प्रकाश देवल है, तो चंद्र प्रकाश की बात करें हम, तो एक तो पागी, एक कावड़, एक मारग। चंद्र प्रकाश देवल को तो आप ऐसे याद रख लो, चंद्र प्रकाश। प्रकाश हमारे जब सिर पे पड़ता है तो हम क्या पढ़ते हैं? पगड़ी, मतलब पागी पहन लेते हैं सर पे। एक है कावड़, कावड़ लेके जा रहे हैं, चांद प्रकाश, है ना। चंद्र प्रकाश किसको बोलते हैं हम? चंद्र प्रकाश नाम ही क्या है? एक तरह से देखा शिव जी के साथ नहीं लगा थोड़ा, कि यहाँ पे शिव जी जैसे चांद पहनते हैं, है ना, प्रकाश का, प्रकाश के लिए। तो ये क्या है? कावड़। और कावड़ किसके जाते हैं? शिव जी के। तो चंद्र प्रकाश आप ऐसे याद रखिए। और देवल है ना मार्ग। मार्ग, मार्ग में लेके जाते हैं ना, हम देखते हैं ना कि जैसे किस तरह से वो मार्ग में अपने वो लेके जाते हैं, ना कावड़। तो इस तरह से उसको हल्का सा रिलेट कर लो। एक है अपने यहाँ पे गुलाबचंद नागौरी। देखो गुलाबचंद नागौरी है, तो गुलाब की बात कर रहे हैं हम। गुलाब कब देते हैं हम? सगाई में क्या देंगे? गुलाब। तो सगाई जंजाल। और एक क्या होगा? मोसर, जब कोई मर जाता है तब भी क्या देंगे? गुलाब। तो मारवाड़ी मोसर। एक है मुरारी दान। मुरारी दान, मुरारी दान किसके थे? जो अपने बात करें हम सूर्यमल मिशन, उनके क्या थे? बेटे थे मुरारी दान। इन्होंने वंश समुच्चय, मतलब वंश भास्कर को पूरा किया था। वंश समुच्चय और डिंगल कोश भी लिखा था इन्होंने। वंश भास्कर को पूरा करा, एक वंश से वंश समुच्चय और डिंगल कोश भी याद रखना। एक है सीताराम लाला। सीता और राम, सीताराम दोनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे? राजस्थानी शब्दकोश। भाई राजस्थानी शब्दकोश लिखने के लिए क्या चाहिए? ऐसा अकेला इंसान लिख नहीं सकता, भगवान को बुलाएंगे अपन वापस से तो बताएंगे। तो राजस्थानी शब्दकोश लिखने के लिए क्या आएगा? सीता और राम दोनों, दोनों आएंगे, राजस्थानी शब्दकोश लिख जाएंगे। लता शर्मा, लता शर्मा बोल रही है, लता, लता नाम की कोई लड़की है, उसको बोल रहे हैं अभी आपके जो जूते भेजे थे वो देखा क्या आपने? हाँ सही नाप के हैं क्या जूते? लता शर्मा क्या बोल रही है? आपके जो जूते हैं वो क्या सही नाप के हैं क्या जूते? तो याद रख लेना। अब बोलते हैं कपड़ा लत्ता, लत्ता मतलब लत्ते मतलब होते हैं, है ना, कपड़ा लत्ता वही जूते। तो जूते वाले देख लेंगे हम। एक है हरीश भादानी। हरीश भादानी क्या बोलेंगे? बोले सर नाटो। एक है बाता में भूगोल। देखो हरीश भादानी, भादानी को देखो थोड़ा सा ऐसा लिख रहा है, भैसे भादानी और भैसे भूगोल। भैसे भादानी और भैसे भूगोल। तो बाता में भूगोल कौन आएगा? हरीश भादानी। जिसमें भय दिखेगा आपको उसमें बाता में भूगोल हो जाएगा। हरीश क्या? हरीश भगवान बोल रहे हैं बोले सर नाटो। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। एक है तेज सिंह जोधा। जो तेज सिंह जोधा होता है, जो तेज है, वो क्या करेंगे? कठई की वेगो है ना, कठई है, कठई ऐसे जो तेज आदमी ऐसी बातें करेगा, थोड़ा सा देख लेना। एक होता है पारस, पारस अरोड़ा।
पारस पत्थर से हमेशा अपना जुड़ाव होता है। अपन जब भी बात सुनते हैं कि भाई ना उल्लू की आंखें जब खुलती है जब वो पारस पत्थर लगाते हैं, ऐसी बात में अपने सुने हैं। पारस लोहे पे लगाते हैं तो वो भी सोना हो जाता है। पारस पत्थर, पारस से हमेशा हमेशा हमारा क्या रहा है, जुड़ाव। तो याद रखना। गोवर्धन सिंह शेखावत, गोवर्धन, गोवर्धन क्या है, गांव है ना। गोवर्धन, गोवर्धन क्या है, गांव। तो गांव है तो गांव इनकी रचना है। एक है अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण। देखो अर्जुन ने क्या करा था, जैसे ही मछली की तीर पे, मछली की मतलब आंख के ऊपर क्या मारा था, तीर। तो जैसे आंख में मारोगे किसी की भी तीर तो क्या होगा, आंखों से रोएगा, रिंद रोई, आंखों से आंसू आ जाएंगे, रो जाएगा इंसान, तो रिंद रोई। एक है मालचंद तिवारी, इनके लिखे की उतरियो है आभो। माल की बात कर रहे हैं तो माल तो अभी कहाँ उतरा है भाई साहब, अभी तो माल बहुत बाकी है। अभी तो की उतरियो है आभो, जिनके पास माल होता है तुमको बोले कि माल बहुत है यार आपके पास, पैसे बहुत हैं, तो बोला अरे की उतरियो है बार तो कुछ ही नहीं है मेरे पास, तो इस तरह के। एक है सत्यनारायण जोशी, सत्यनारायण जोशी है धान कथावा, कंथावा क्या है, धान कंथावा, धान कंथावा। सत्यनारायण जोशी की जैसे बोलते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा, जैसे अपनी आज ये पूरी खत्म हो रही है तो अपन बोल रहे हैं सत्यनारायण की कथा खत्म हुई, अब धान बांटो, धान मतलब हाँ चावल वगैरह बोलते हैं अपन, धान। तो इस तरह से हमारी ये चैनल आज हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या पढ़ा आपने देखा। और अब हमसे यही एक विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, अगर आपको ये बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है राजस्थान में, हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करी है, तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी इसमें आपके क्या कुछ और सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप ज्वाइन करें। ठीक है साहब, आज के लिए राधे राधे, नमस्कार।